ठीक है। तो ये टॉर्टोइज जो था, इसके अंदर इस तरह से पैटर्न बने हुए थे, तो पैटर्न को बाद में इंटरप्रेट करके नंबर्स बनाए गए हैं, बराबर। तो वो हाँ। नंबर्स के आधार पर हम लोग आज न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, हम लोग लोशो ग्रिड के ऊपर से जिस तरह से ये निकालते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं, वो ऐसे होता है। तो उन्होंने इस पैटर्न को समझने के लिए, क्योंकि उनको भी किसी को समझ नहीं थी, पहली बार देखा था उन्होंने क्या चीज है, तो वो हाँ। 4,000 साल पहले जो स्कॉलर्स वगैरह थे, जो आध्यात्मिक गुरु थे, उनको तो बहुत स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने उस चीज को देखना शुरू किया, उसको अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि ये पैटर्न क्या बोलता है, उसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करी। तो लैंग्वेज समझते समझते उनको कुछ ऐसा कैलकुलेशन समझ में आया कि अगर हम इसको अंकों में लेते हैं, नंबर्स में लेते हैं, डॉट्स को गिन के, तो नंबर लिए, तो उन्होंने ये ऐसे 1 to 9 नंबर्स निकाले कि कहाँ कौन सा नंबर होगा, तो 1 to 9 नंबर्स उनका आया वहां पर। और 1 to 9 नंबर्स को उन्होंने फिर देखा, तो उसमें जब टोटल करी, तो उसकी टोटल भी फिक्स्ड एक ही आती है, 15 आती है टोटल। आप कहीं से भी टोटल करिए इसको, आप अगर 816 करेंगे तो 15 आएगा, 357 15 आएगा, 492 15 आएगा, आप 438 951 276 कैसे भी करो, 15 टोटल आती है इसकी, बराबर। आप डायगनली भी टोटल करेंगे 456258, तो उसकी टोटल 15 ही आएगी, ठीक है ना। तो ये जो था, इसको उन लोगों ने नाम दिया लोशु। उनकी लैंग्वेज में जो भी उसका मतलब रहा होगा, उसको नाम दिया लोशु। और फिर बाद में ये लोशु ग्रिड के नाम से प्रचलित हो गया। अच्छा, इसके बाद लोशु ग्रिड आने के बाद, ये लोशु आने के बाद, टॉर्टोइस का शेल दिखने के बाद, उन्होंने टॉर्टोइस के शेल के ऊपर को इसको इतना महत्व क्यों दिया, क्योंकि जैसे हम इंडियंस, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म संस्कृति में हम क्या मानते हैं, कछुए को विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं, बराबर है। हम बहुत उनके रेस्पेक्ट करते हैं। तो उसी तरह से चाइनीज लोग भी टॉर्टोइस को उस समय से बहुत ज्यादा धार्मिक रीति से उनको मानते थे, बहुत आध्यात्मिक रूप से उनको अपना ईश्वरीय रूप मानते थे टॉर्टोइस को भी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि टॉर्टोइस के ऊपर अगर ऐसा कुछ बना है, तो ये कहीं ना कहीं एक ईश्वरीय देन है, ईश्वरीय कृपा है, भगवान ने कुछ हाँ। हमको समझाने की कोशिश करी है। फिर उन्होंने इसकी स्टडी शुरू की। तो इसी के बाद में, स्टडी होने के बाद में, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, चाइनीज न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, आपके आई चिंग, फिर क्या बोलते हैं उसको, 9 स्टार काई, फ्लाइंग स्टार, ये सारी चीजें बाद में एक एक करके ये प्रेडिक्टिव साइंस बनते गए। आज की तारीख में सारे सब्जेक्ट्स, अच्छा आपने फेंगशुई का नाम सुना ही होगा। इसी तरह से ये सारे सब्जेक्ट्स आज की तारीख में बहुत अच्छे से डेवलप हुए हैं, और प्रेडिक्टिव साइंस हो गए हैं, प्रेडिक्ट करके ये सारी सारी चीजें मतलब भविष्य बताने में काम आ रही है, प्रेजेंट को संवारने में काम आ रही है, आज पूरे वर्ल्ड में काम आ रही है। तो इन्होंने क्या किया था कि ये स्क्वायर्स को समझा, सब किया, और जब ये टॉर्टोइज बाहर निकला था, बराबर उसके बाद से उस नदी में बाढ़ आना हमेशा के लिए बंद हो गई। मतलब अंदर से कुछ आ रहा था, कुछ उत्पन्न हो रहा था, कुछ बन रहा था, बाहर आने की कोशिश कर रहा था, इसके लिए उसका प्रेशर से इतनी बाढ़ आती थी हर साल। उसके आने के बाद में वो सब शांत हो गया अपने आप। तो राजा ने इसको बहुत महत्व दिया, फिर उसके बाद इसके ऊपर डेवलपमेंट किए, रिसर्च की, और उसको नाम दिया लोशु का। उन्होंने अपना जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी करनी थी, वो सब इस पे प्रैक्टिस करनी शुरू की। फिर हमने जो शुरुआत में देखा हिस्ट्री ऑफ न्यूमरोलॉजी में, कि न्यूमरोलॉजी जैसे कैल्डियंस होते थे, चैल्डियंस लोगों ने उसको शुरुआत की थी, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी की। तो चैल्डियंस लोगों ने भी बाद में अपनी न्यूमरोलॉजी के अंदर लोशु को इन्फ्यूज कर दिया, लोशु को उसमें इंक्लूड किया। और अभी हम जो प्रैक्टिस करते हैं चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी, उसके अंदर हम नेम नंबर चाइल्डियन मेथड से करते हैं, बाकी साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर सब निकालते हैं। फिर फिर हम उसको और ज्यादा प्रिसाइज करने के लिए लोशु ग्रिड को भी उसके अंदर इंक्लूड करके उसके पैटर्न को समझ के प्रिडिक्शन करते हैं। और ये बहुत सटीक है, ये बहुत सटीक नॉलेज है लोशु ग्रिड का। लोशु ग्रिड के ऊपर अब जब हम काम करेंगे, तो उस समय पर आपको पता पड़ेगा कि जब हम इसके अंदर सारे नंबर्स को इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसके बाद इसके अंदर क्या क्या, अभी और भी इसमें थियरीज निकलेगी लोशो ग्रिड में जब हम स्टडी करेंगे तभी। लोशो ग्रिड के अंदर एक चीज से ठीक है कि मतलब आप देखेंगे, एक हमारी जो जन्म कुंडली होती है, और एक लोशो ग्रिड होता है। हमारी वैदिक रीति के हिसाब से देखेंगे तो एक जन्म कुंडली बनती है, जिसमें 12 भाव रहते हैं।
लेकिन वो फिक्स नहीं रहते हैं, मतलब कौन सा प्लेनेट कहाँ पर आएगा, कौन सी राशि कब कहाँ घूम रही होगी, वो फिक्स नहीं है, वो हर समय समय पर चेंज होती है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में ऐसा है, लोशु ग्रिड में, कि कोई भी चीज चेंज नहीं होती है। जो नंबर्स जिस बॉक्स में है वो उसी बॉक्स में रहेंगे। हमें ये देखना है कि किसी की डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर है या नहीं है, हमको सिर्फ उतना देखना होता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से नंबर्स लोशो के किस पार्ट में रहते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे बॉक्स को, तो आप यहाँ पर ये चार्ट क्लियर दिख रहा होगा, बराबर है। यहाँ पर नंबर समझ में आ रहे हैं कौन से लिखे हैं, दिख रहे हैं। हाँ तो हाँ अब सर। हम जब स्टार्ट करेंगे लोशो को, तो यहाँ सबसे पहले हम 4 लिखते हैं, 4 नंबर। इसका पैटर्न फिक्स है, यहाँ पर ये 4 ही है। उसके जस्ट पास में 9 आएगा, उसके बाद में 2 आएगा। ठीक है। सेकेंड लाइन अगर हम देखेंगे तो उसमें 3, 5 और 7 आएगा। थर्ड लाइन में 8, 1 और 6 आएगा। इस तरह से ये पैटर्न पे लोशु चार्ट बनता है। एंड ये नंबर फिक्स्ड है, इसमें आप चेंजेस कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी पैटर्न में चेंजेस नहीं होता है इसके अंदर। किसी का नंबर है या नहीं है वो हम यहाँ इसके ऊपर लिख के देखेंगे, बट हम इस पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है मैडम, समझ में आया ये हाँ पैटर्न सर, फिक्स होता है। दिस इज ठीक अ से है। फिक्स, है ना। हाँ। ये नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन सा नंबर कहाँ पर आता है। अगर आप हमारे यहाँ पर सूर्य यंत्र देखेंगे तो सूर्य यंत्र जस्ट इसका उल्टा है। अगर आप उसकी पैटर्न देखोगे तो ये नंबर कैसे आते हैं उसमें आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये होता है लोशो ग्रिड का एक पैटर्न। अब लोशो ग्रिड के अंदर जब हम बात करेंगे कि इसके अंदर हम नंबर्स फिल कैसे करते हैं, तो फिल करने के लिए हमको, हमने जो कैलकुलेशंस पहले देखे हैं, मूलांक देखा है, भाग्यांक देखा है, ये दो कैलकुलेशन देखे ना शुरुआत में, वही चीजें हमको वापस यहाँ काम आएंगी। ठीक है। और भी एक नंबर है जो इसके अंदर ऐड होगा, जो हमने शुरू में नहीं किया था, वो अब हम करेंगे। तो अभी के लिए लोशो ग्रिड हम इतने को रख के यहीं पर हम इसको क्लोज करते हैं टॉपिक को। अगेन हम इस टॉपिक पे आएंगे, लेकिन उसके पहले हम समझेंगे कुआ नंबर क्या होता है। कुआ नंबर, KUA, कुआ नंबर आता है, वो कैसे बनता है। ठीक है? पहले हम उसको स्टडी कर लेंगे, शॉर्ट टॉपिक है, उसके बाद हम इसके ऊपर चलेंगे। अगर कुआ नंबर की बात करेंगे, ठीक है, इसको बाद में बना देंगे। ये है कुआ नंबर, KUA, कुआ नंबर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लोशो ग्रिड बनाने में। एक ऐसा सीक्रेट नंबर होता है जिसके अंदर, मतलब कैलकुलेशन में आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर दिखेगा नहीं, लेकिन जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तब आपको पता पड़ेगा एक नंबर बाहर निकल के आता है। और वो नंबर कई बार क्या करता है कि आपके कुछ मिसिंग नंबर की पूर्ति कर देता है, या फिर किसी नंबर को रिपीट करके उसके पावर्स बढ़ा देता है। तो कई बार तो 2 बार रिपीट हो जाते हैं नंबर, तो उसके पावर्स डबल होने के बाद बहुत अच्छे पॉजिटिव हो जाते हैं। कई बार ये नंबर आपका काम भी बिगाड़ देता है, जिसके अंदर 2 बार ऑलरेडी नंबर्स रिपीट है, ये कई बार तीसरी बार आके उसको नेगेटिव कर देता है। तो ये एक ऐसा जादुई नंबर है जो कई बार अच्छा भी कर देता है, कई बार बुरा भी कर देता है, कुछ भी कर देता है नंबर लाके। ठीक है। इसके बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध है वो इतनी ही है हुआ नंबर की। इसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन थोड़ा समझना पड़ेगा किस तरह से करते हैं। एक कोई भी डेट ऑफ बर्थ अपन लेते हैं कि समझो 12, एक ये डेट ऑफ बर्थ रैंडमली लेते हैं 12/3/1981। ठीक है। अब इस डेट ऑफ बर्थ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हमको कुआ नंबर निकालना है, तो कुआ नंबर के अंदर हम लोग इसको ना तो डेट को इंक्लूड करेंगे, ना मंथ को इंक्लूड करेंगे। कुआ नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ईयर ऑफ बर्थ। इतना ही चाहिए खाली हमको कुआ नंबर के लिए, कोई डेट नहीं, कोई मंथ नहीं लगता है इसके अंदर। अब यहाँ पर 1981 जो है,
इसकी टोटल करेंगे कितनी आती है, इसकी टोटल कितनी है बताइए, 1 + 9 + 8 + 1 कितनी आएगी टोटल इसकी? 1। बराबर, राइट। अब ये तो आ गई 1, ये सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ की टोटल आ गई 1, तो हमारे लिए ये नंबर इंपॉर्टेंट है, बस अपना इतना काम हो गया है। बट अगेन ये जो नंबर आया है दिस इज नॉट कुआ नंबर, ये कुआ नंबर नहीं है, ये सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ की टोटल है। अभी कुआ नंबर इसके अगले स्टेप में निकलेगा इसी नंबर से, ठीक है। अब ये नंबर से कैसे निकलेगा कुआ नंबर, कि हमको इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले जब भी कुआ नंबर निकालना है तो आपको ये करना पड़ेगा, आप किसी भी क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ लेते हो तो आपको पहले पूछना पड़ेगा कि क्लाइंट आपका कौन है, मेल है या फीमेल है, क्योंकि कुआ नंबर जो है वो किसी के जेंडर से निकलता है। मेल के लिए कैलकुलेशन अलग है, कैलकुलेशन डिफरेंट है, ठीक है। अभी हम मान के चलते पहले कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये किसी मेल की है, अगर ये एक मेल है इसकी जो कैलकुलेशन आएगी, अभी हमारा नंबर क्या आया था, 1 आया था, तो मेल के लिए एक फॉर्मूला होता है कि जो भी ईयर ऑफ बर्थ की टोटल आएगी उसको आपको माइनस करना पड़ता है 11 नंबर से, 11 से। आपको 11 में से ये 1 जो आया था इसको माइनस करना पड़ेगा, ये आएगा 10। अब 10 जो है इसको सिंगल डिजिट हम ले लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। अब ये जो 1 है यहाँ पर, ये दिस इज कुआ नंबर। अब मान लो ये इसका डेट ऑफ बर्थ 81 ना होके 85 होता तो कितना आता, 9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 + 5 23, तो 23 में ये केस क्या होता है, यहाँ पर पाई आता था, तो इसका जो कुआ नंबर है वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता 6, 6 हो जाता है इसका, अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज होते तो, ठीक है। तो मेल के लिए क्या करना है, अगर कोई मेल है तो आपका जो भी ईयर ऑफ बर्थ की टोटल आएगी सिंगल डिजिट में, उस टोटल को इससे माइनस 11 नंबर से, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हर किसी के नंबर को अपने को 11 नंबर से माइनस करना है, ठीक है। अब इसी केस को हम समझते हैं कि ये एक फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है। अब अगर ये किसी फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1985 की टोटल कितनी आ गई, 5 आ गई है, ये इसकी टोटल आ जाएगी 5, इसकी 1985 की, ठीक है। अब इस 5 को क्या करना पड़ेगा फीमेल के लिए, फीमेल के लिए आपको ये एक स्टैंडर्ड फिगर है, 4 + 5 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 9। तो डेट ऑफ बर्थ एक ही है, लेकिन अगर ये female है तो इसका कुआ नंबर 9 आएगा, और मेल की है तो उसका कुआ नंबर 6 आएगा। तो ये एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की भी लोशो ग्रिड बनाने में। ये एक एक्स्ट्रा नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो एक मैजिकल नंबर बोल लो, एक सीक्रेट नंबर बोल लो, कुछ भी बोल लो इसको, ये यहाँ से ईयर ऑफ बर्थ से निकल के आता है और फिर लोशो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम चलेंगे लोशो ग्रिड बनाने के ऊपर, कि लोशो ग्रिड बनाई कैसे जाती है, क्योंकि ये नंबर अभी समझ में आया है तो अब हम लोशो ग्रिड बनाने में चलेंगे। हम इसी डेट ऑफ बर्थ को लेके चलते हैं, अभी जो यहाँ पर लिखी है उसी डेट ऑफ बर्थ को लेके चलेंगे। डेट ऑफ बर्थ के अंदर इसका मूलांक निकालना है, सबसे पहले इसके अंदर हमको जो नंबर्स डालने हैं उसके लिए हमको सबसे पहले जरूरी है इसका मूलांक निकालना।
तो इसका मूलांक कितना आएगा बताइए। इस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक कितना है? 66 सर। मूलांक मूलांक कितना है? 6 है। 3 सर। 3। 3 मूलांक आएगा 3। तो पहला कंपोनेंट हाँ हमारा, ठीक है। अब दूसरा कंपोनेंट इसका भाग्यांक। भाग्यांक कितना है इसका? भाग्यांक मीन्स टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ। 6 सर। 6 आता है। ये हो गया 6, ठीक है। हाँ दो नंबर आ गए हैं जो हमको इसमें डालने हैं। अब थर्ड नंबर हमको इसका निकालना है, कुआ नंबर। अभी फिलहाल हम इसको मान के चलते हैं कि ये एक मेल की कुंडली है, एक मेल है। तो इसका कुआ नंबर कितना आएगा? 23 मेल की कुंडली है तो मतलब ईयर ऑफ बर्थ की टोटल करिए और 11 में से माइनस वो डिजिट करिए जो उसकी टोटल है। मेल हाँ, 9 मेल की कुंडली है, इसकी टोटल कितनी आ रही है 1985 की? 23 23 मतलब कितना हो गया? 5 हो गया। नहीं 2 होगा। प्लस, ठीक है। तो ये मेल है मतलब आपको 11 में से 5 माइनस करना पड़ेगा। कितना आया? 6। हाँ बराबर। थोड़ा आपको कंफ्यूजन होएगा अभी यहाँ पर कि मेल में 11 में से माइनस करना है, हाँ सर। 4 में प्लस करना है, थोड़ा कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं अभी। सो हमारा तीसरा नंबर भी यहाँ पर आ गया है 6। अभी ये 3 नंबर हमारे पास आ गए हैं, 3, 6 एंड 6, ठीक है। हाँ इसके बाद में एक चीज और आपको बताता हूँ लोचो ग्रिड के अंदर कि अभी ये डेट ऑफ बर्थ है 12। 12 है डेट ऑफ बर्थ, 2 डिजिट का डेट ऑफ बर्थ है। तो जब भी ये डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट का रहेगा, अभी बर्थ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये तारीखों में होगा, उस समय आपको मूलांक अलग से नहीं लेना है। ये आप नोट करके रखो। जब भी ये डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में होगा यहाँ पर, तब आपको मूलांक नहीं लेना है। ये मूलांक को आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर 8 तारीख है तो मूलांक भी 8 आएगा। तो वो हम एक ही नंबर दो बार ऐसे मूलांक को दो बार यहाँ रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये खाली मूलांक के लिए है, बाकी सब नंबर के लिए जैसा सिस्टम है वैसे ही रहेगा। अभी इस केस में ये मूलांक 12 है तो 12 का टोटल हो गया 3, तो यहाँ पर हमको सारे नंबर्स लेने पड़ेंगे। लोशो ग्रिड में डालने के लिए हमको ये पूरा डेट ऑफ बर्थ लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ को। डेट ऑफ बर्थ है 12/3/1985। अब हमको ये पूरा का मोबाइल पूरा अलते जो नंबर है पूरे इसके अंदर लेने पड़ेंगे। डेट ऑफ बर्थ के पूरे नंबर इसमें लेने पड़ेंगे, साथ ही साथ ये 3 नंबर भी लेने पड़ेंगे। तो अब डेट ऑफ बर्थ के नंबर को आप एक साइड में पूरे नंबर की सीरीज एक बार लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम देखेंगे पूरे नंबर की सीरीज, तो सबसे पहले ये क्या यहाँ से शुरू करते हैं 1, डेट ऑफ बर्थ में 1, फिर 2, 3, फिर 7, 9, 8 और 5। इसमें अगर कहीं भी जीरो आएगा तो जीरो को हमको इंक्लूड नहीं करना है इसके अंदर, जीरो को गिनना ही नहीं उसके अंदर हमको, ठीक है। क्योंकि जीरो की कोई जगह नहीं है लोशो ग्रिड के अंदर। इसके लिए जीरो रहेगा, जैसे 03 था तो मैंने जीरो हटा दिया इसको। तो हमको ये पूरी डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ लिख दी 1231985। इसके बाद ये जो नंबर है 366, इसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पर, इसी के आगे लिख लेंगे 366। समझ में आ रहा है थोड़ा? हाँ थोड़ा बताएंगे क्या लिखा है मैंने यहाँ, यह क्या चीज लिखी हुई है पूरी है? हुआ नंबर। हाँ, जी सर और एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आया।
हाँ, अभी ये क्या है, ये आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ है, जो अभी जिसका कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ना, 12/3/1985। तो हमने क्या किया, हाँ सारे डिजिट साथ में लिख दिए। हाँ उसके बाद में हमने क्या किया, आगे 366 और ये 3 डिजिट लिख दिए। कहां से आए, ये 3 नंबर मूलांक है, 6 नंबर भाग्यांक है और 6 नंबर कुआ नंबर है, क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट को भी हमको इसमें डालना पड़ेगा ना। इसके लिए हमने इसको आगे लिख दिया है। अब ये जो आपका पूरा पैटर्न बन गया है, 1 2 3 1 9 8 5 3 6 6, ये सारे नंबर्स को आपको इसमें लिखना है। ठीक है, हाँ तो अभी हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को इसमें लिखना शुरू करेंगे एक एक करके। अब पहला नंबर है 1। तो 1 के लिए अभी मैं लिख देता हूं, बिकॉज अभी आपको वो चार्ट याद नहीं हुआ होगा, मैं लिख देता हूं अभी। ये हमारा 1 है, तो इस 1 को हम क्या करेंगे, 1 की जगह पर लिखेंगे, 1 की जगह यहाँ नीचे है 1। ठीक है, ये लाइन अपनी 816 की लाइन है, तो यहाँ पर 1 आता है। हाँ। दूसरे नंबर क्या है, 2 है। वो ये फर्स्ट एंड लास्ट, जी, फर्स्ट रो लास्ट वन। फर्स्ट और लास्ट वन, 2 बराबर। हाँ, अब उसके बाद है 3। सेकेंड रो फर्स्ट। यस, दिस इज 3, करेक्ट। उसके हाँ, बाद फिर एक और 1 आ गया है, तो यहाँ पर रिपीट। डबल हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 आया है, ये 9 कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा। उसके बाद 8 आएगा यहाँ पर। हाँ, अगेन 5, ये 5 सेंटर में आएगा। सेंटर में। उसके बाद 3, तो ये 3 अगेन 2 बार हो गया अभी 3। इसके हाँ 6 इधर आएगा, ये 6 इधर आएगा। ठीक है, हाँ ये पूरे नंबर क्लियर हो गए, एक भी बचा नहीं हमारा, हमने सारे नंबर इधर डाल दिए। अब आप देखिए यहाँ पर 9 स्क्वायर होते हैं, इसका मतलब 9 नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स है। 10 नंबर्स हैं, उसको लिखने के बाद भी ये 2 बॉक्स खाली रह गए। ठीक है, ये 2 बॉक्स जो है, इसके अंदर है आपका 4 नंबर, ये मिसिंग है, और 7 नंबर ये हम्म, मिसिंग है। मिसिंग नंबर थियरी हम बाद में स्टडी करेंगे, रिपीट नंबर थियरी हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले अभी अपन सिर्फ लोशू के कंपोनेंट्स को, उनके योग को और उनके नंबर के पैटर्न को समझेंगे। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे ये 2 नंबर मिसिंग है, मतलब क्या हो रहा है, ये लाइन कंप्लीट नहीं हो रही है, दिस लाइन इज इनकम्प्लीट। 492 होना चाहिए था, वो कंप्लीट नहीं हुई है, एक कंपोनेंट गायब है, इसमें खाली 92 प्रेजेंट है। अगर हम यहां देखेंगे तो ये लाइन भी इनकम्प्लीट है, जब हम यहां देखेंगे क्रॉस में डायगोनल तो ये लाइन भी इनकम्प्लीट है, मतलब एक नंबर नहीं होने से उसने अपने लाइफ की जो 3 स्टेज है उसको इनकम्प्लीट कर दिया है। सेकेंड 7 नंबर है, 7 नंबर से ये लाइन इनकम्प्लीट हो गई और सेंटर की लाइन इनकम्प्लीट हो गई है। इस एक नंबर ने हमारी लाइफ की 2 इंपॉर्टेंट स्टेज को खत्म कर दिया है, या उसका पावर कम कर दिया है, उसके इफेक्ट्स हमारे लाइफ में जो आने वाले थे वो कम कर दिया है। बराबर, दिस इज द नंबर ऑफ इफेक्ट ऑफ मिसिंग नंबर्स। अब यहाँ पर दूसरा क्या हो गया है, 3 नंबर जो ग्रिड में एक ही आता है, एक्चुअल लोशो में एक आता है, लेकिन यहाँ हाँ पर रिपीट होके 2 बार हो गया है। 1 भी 2 बार हो गया है, 6 भी 2 बार हो गया है, रिपीटेड। तो ये रिपीट नंबर थियरी जब हम पढ़ेंगे तो जो इसका जो बेनिफिट्स है या नुकसान है जो भी है, ये उस समय हमको जानकारी मिलेगी। तो अभी हम क्या देखते हैं कि नंबर्स को कैसे प्लेस किया जाता है इसके अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर किसी फीमेल की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, और ये डेट ऑफ बर्थ दूसरी कोई रैंडम दूसरी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उसका ग्रिड बनाएंगे। अभी कोई दूसरी डेट ऑफ बर्थ आप लोग दीजिए, कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ। 23 जनवरी 94। 20/3/2001।
फिर भाई एक डेट नंबर भी ले लिया अपन ने, 23 जनवरी 1900 कितना है, 94। 20/11/2007। इसके बाद लेंगे दूसरा, अभी एक लिया है, इसके बाद वो अश्विन जी ने बोला है वो लेंगे, तो फिर आपने बोला तीनों डेट ऑफ बर्थ अपन निकालेंगे। अभी ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये किसकी है, मेल है कि फीमेल? फीमेल। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये फीमेल की है, ठीक है। तो अब इसका बताइए कि अब हमको तीन कंपोनेंट निकालने हैं इनके। पहला कंपोनेंट क्या है, मूलांक, फिर भाग्यांक, और तीसरा कुआ नंबर। बताइए इसका मूलांक कितना है इस डेट ऑफ बर्थ का? मूलांक इसका नहीं है। मूलांक, हाँ, मूलांक कितना है? सिंगल डिजिट बर्थ है तो मूलांक नहीं आएगा। नहीं नहीं, सिंगल डिजिट वन नहीं है, ये तो मंथ है, इधर 23 तारीख है। 23 हाँ, दिख रहा था इधर। अच्छा 23 01 5 आया, 5 ये इसका मूलांक हो गया 5। अब भाग्यांक कितना आएगा? 2 डेट ऑफ बर्थ 23 1 टू 1992, 2 आएगा। 2 आएगा। चलो भाग्यांक हो गया 2। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये एक फीमेल की है, ठीक है, तो इसका कुआ नंबर कितना आएगा? 9 कितना? 9 9। ये आ गया 9, ठीक है। अब ये तीन अपने पास इंपॉर्टेंट नंबर्स आ गए हैं, और प्लस ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो हम इसको भी यहाँ पर देखेंगे कैसे होता है। ये है 2 3 1 1 9 9 4, और ये 5 2 9, ये भी इधर आ जाएंगे 5 2 और 9। अब इसको हम लोग ग्रिड के अंदर भरेंगे, किस तरह से इसको भरना है देखिए। 2 यहाँ पर है, ये 2 कहां पर आएगा, इस जगह पर आएगा। सेकेंड है 3, 3 आएगा यहाँ पर। फिर 1 यहाँ पर आएगा, सेकेंड 1 यहाँ पर आएगा, 9 यहाँ पर आएगा, सेकेंड 9 यहाँ पर आएगा, फिर 4 है वो यहाँ पर आएगा, 5 इस जगह पर, 2 अगेन, ये 2 रिपीट हो गया है, 2 बार हो गया है, एंड 9 भी रिपीट हो गया है। अब यहाँ देखिए 9 रिपीट हो गया है 3 बार, 9 3 बार आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इतने नंबर्स होने के बाद भी ये नंबर मिसिंग है 8, ये नंबर मिसिंग है 7, और ये नंबर मिसिंग है 6। ये हमारे पास तीन नंबर्स इस ग्रिड के अंदर मौजूद नहीं है, तीनों मिसिंग है। 1 2 बार रिपीट हो गया है, 2 2 बार रिपीट हो गया है, और 9 3 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर कोई डेट ऑफ बर्थ मेल की होगी है, तो मेल की होगी तो यहाँ पर नंबर्स थोड़े चेंज हो जाएंगे। यही रहेगा अगर इसको हम कंसीडर करते हैं मेल की तारीख है, तो मेल की डेट ऑफ बर्थ में क्या आएगा, इसका 6 आएगा, हुआ नंबर इसका 6 आएगा, अगर मेल का करेंगे तो। जब 6 आएगा तो क्या हो जाएगा, जो हुआ नंबर हमारा 9 इधर रिपीट हो रहा था ये हट जाएगा, ये यहां से निकल गया, ठीक है। ये जो नंबर यहाँ पर मिसिंग था 6 नंबर, ये हमको कुआ नंबर से मिल गया। अगर ये फीमेल की है तो सॉरी मेल की है तो यहाँ पर 6 आएगा, और ये एक नंबर हमारा मिल गया, ठीक है। ये नंबर 3 बार रिपीट हो रहे थे, ये नेगेटिव होता है 3 बार रिपीट होना, और ये नंबर कुछ भी नहीं था, मिसिंग था, ये भी नेगेटिव था, लेकिन अब यहाँ पर ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन की बात है, जैसे ही नंबर जेंडर चेंज हुआ नंबर्स भी चेंज हो गए, ठीक है। अब इसके बाद कोई और डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं अपन, जिसके अंदर अपने को समझ में आएगा कि कैसे इसको देखना है। 20 मार्च हाँ, 2001। एक मिनट, 20 मार्च 2001, हाँ। ठीक है, एक मिनट। हाँ,
ये मेल है कि फीमेल है? मेल मेल। तो ये हमारी डेट है एक मेल व्यक्ति की 20 मार्च 2001। अभी मैं एक भी नंबर नहीं बताऊंगा, अभी सारा आप लोग बताइए कि इसमें क्या क्या आएगा। इसका मूलांक कितना है? 2 2। भाग्यांक कितना है? 8। 8। और कुआ नंबर कितना है? वो नंबर भी 8। 8। ठीक है, ये इनके 3 नंबर्स आ गए हैं। अब इसके बाद हम इनका लोचू ग्रेड बनाएंगे। नंबर 7 आएगा, 3 है ना? तो 11 - 3 8 आएगा। अब यहाँ पर हमने ये बॉक्स बनाया है। अभी इसके अंदर इनकी डेट में देखिए 1 2 3 4 तो जीरोस है, मतलब वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 2 3 2 1, ये 4 ही डिजिट्स आ रही है इसके अंदर। अब इसके बाद हम कौन सी डिजिट्स लिखेंगे बताइए, एक एक नंबर बता दीजिए। हमारे ये 3 कंपोनेंट बाकी ना लिखने हैं, तो नंबर बताइए क्या क्या आएगा उधर। 288। हाँ, पर इसमें ये 2 नहीं आएगा क्योंकि ये, सॉरी, ये 0 2 0 है ना। हाँ ठीक है, 20 है। 288। अब यहाँ पर सिर्फ 3 4 4 और 3 7 डिजिट्स है। 7 डिजिट्स को हमको यहाँ पर इसमें डालना है। तो पहला नंबर 2 कहां पर आएगा? दो। पहला 2 नंबर कहां पर आएगा? इस जगह पर आएगा 2। ठीक है, दूसरा 3 नंबर है, हाँ, वो आएगा यहाँ पर। सेकेंड रो। हाँ, ये 2 है, ये वापस इधर आएगा। ये 1 है, यहाँ पर आएगा। फिर एक और हाँ, बार 2 आ गया है, वो तीसरी बार यहाँ पर रिपीट हो जाएगा 3 बार। उसके बाद ये 8 यहाँ पर आएगा। उसके बाद ये 8 यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि कितने नंबर्स मिसिंग है यहाँ पर। 4 9 5 7 6। 6। 1 2 3 4 5 नंबर मिसिंग है इस ग्रिड के अंदर। तो ये एक, इट इज अ साइन ऑफ नेगेटिविटी। 5 नंबर्स नहीं है तो वो नेगेटिव चीज हो गई। 2 नंबर 3 बार रिपीट हुआ है, अगेन इट इज नेगेटिव। 8 नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, ये भी बहुत अच्छा पॉजिटिव नहीं कहा जाता है, बट अगेन 2 बार रिपीट है, वहां तक ये ओके है। सिर्फ 2 नंबर से 1 और 3 जो इसमें सिंगल है, बाकी सब इस तरह से है। अब आप देखिए, ये मेल था। अगर ये कंडीशन ऐसी होती कि ये किसी फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है, तब इसमें कैसे चेंजेस आते थे? फीमेल की डेट ऑफ बर्थ होगी तो क्या चेंज हो जाएगा? 7 आ जाएगा। है ना, 8 की जगह 7 आ जाएगा। तो जब 8 की जगह 7 आएगा तो क्या होगा? ये 8 है ना, सिंगल बार हो जाएगा, मतलब ये अच्छा पॉजिटिव है। और जो 7 मिसिंग है, ये कुआ नंबर 7 उसकी पूर्ति कर देगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो कुछ वाइब्रेशन 7 के मिलने लग जाएंगे, और 8 में जो थोड़ा नेगेटिवनेस आ रही थी वो खत्म हो जाएगी, और ये 8 हो जाएगा। डबल 8 की जगह सिंगल 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से है। अभी समझ में आ गया है, या और कुछ एक एक एग्जांपल ले रहे हैं इसके? नंबर कैसे प्लेसमेंट करते हैं समझ में आया है? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। ठीक है, चलिए। जी।
अभी इसके अंदर हम बात करेंगे योग की। इसमें क्या योग होते हैं, हम हिंदी में बोलेंगे योग, लेकिन न्यूमरोलॉजी में हम लोग जो पढ़ते हैं इसको प्लेन्स पढ़ते हैं, PLANES, प्लेन्स। ये एक प्लेन कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं वो मैं बताता हूँ। तो ये जो लाइन है ये पहला प्लेन है, दिस इज सेकंड प्लेन, दिस इज थर्ड प्लेन। ठीक है, ये तीन प्लेन है यहाँ पर। अब ये तीनों के नाम क्या है? ये जो पहला है, ठीक है, ये होता है आपका मेंटल प्लेन। ये होता है मेंटल प्लेन। दूसरा जो नंबर है 357, जो मिडल पोर्शन आपको दिख रहा है, सेकंड लाइन जो दिख रही है, ये जो होता है इमोशनल प्लेन। इमोशनल। जो थर्ड लाइन आपको दिख रही है 816, ये जो लास्ट होता है ये होता है प्रैक्टिकल प्लेन। इस प्रैक्टिकल प्लेन को आप लॉजिकल प्लेन भी बोल सकते हो। कोई लॉजिकल प्लेन बोलता है, कभी कोई प्रैक्टिकल प्लेन बोलता है, बट दोनों चीजें एक ही है। ये तीन प्लेन्स हो गए। जब हम इसकी बात करते हैं मेंटल की, 492 की, तो 492 अब मैं थोड़ा ना एक स्टोरी के जैसे समझाता हूँ कि ये कैसे याद रखना है 492 को और ये तीनों प्लेन को। आप थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा देखना, क्या है ये समझना। ये एक व्यक्ति खड़ा है, एक आदमी खड़ा है। आदमी है, महिला है, पुरुष है, कोई भी है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग खड़ा है यहाँ पर। अब हमको इसको रिलेट करना है कि कैसे होगा, और ये शब्दों को रिलेट करिए। इसके अगर आप देखेंगे तो ये जो भाग है पहला, ये यहाँ पर आ रहा है। सेकेंड पार्ट ये यहाँ पर जा रहा है। मतलब जो हमारा सर का पोर्शन है गर्दन तक का, वो यहाँ पर आ रहा है इस प्लेन की लाइन में, फर्स्ट। सेकेंड हमारा जो मिडिल पोर्शन है वो सेकेंड प्लेन की लाइन में आ रहा है। थर्ड जो हमारा कमर से नीचे का पोर्शन है वो इस प्लेन की लाइन में आ रहा है। ठीक है, अब नाम भी देखिए, पहला है मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन मतलब क्या हो गया, ये आपके दिमाग से संबंधित है। तो जिस व्यक्ति का 492 अगर ये तीनों नंबर्स प्रेजेंट है, इसका मतलब ये व्यक्ति अपने दिमाग से बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसकी थॉट प्रोसेस अच्छी है, ये सोच अच्छा सकता है, बोल अच्छा सकता है, काम अच्छा कर सकता है। ये दिमाग से सोचने वाला व्यक्ति हो सकता है, जो अपने दिमाग का पूरा यूज करता है। ठीक है, सेकंड हम चलेंगे मिडिल प्लेन को। मिडिल प्लेन मतलब कौन सा है? इमोशनल प्लेन। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए इमोशनल प्लेन क्यों दिए गया है। इस व्यक्ति को आप देखेंगे तो ये बीच का पोर्शन है, इसका बीच का पोर्शन मतलब जहां पर हार्ट आता है, दिल आता है, ये इमोशनल है। ये व्यक्ति जिसके अंदर 357 मौजूद है, ये व्यक्ति अपने दिल से ज्यादा सोचेगा, इमोशनल ज्यादा रहेगा। ठीक है, अपने दिल की आवाज ज्यादा सुनेगा ये। थर्ड, अब जब नीचे कमर से नीचे आएंगे मतलब क्या है, ये दोनों पैर है इसके, इसको नाम क्या दिया गया है? प्रैक्टिकल प्लेन। जिसके अंदर 816 ये तीनों नंबर्स होंगे, वो व्यक्ति प्रैक्टिकल रूप से सोचेगा। वो इमोशनल या वो नहीं सोचेगा, वो प्रैक्टिकल रूप से काम करेगा, भागा दौड़ी वाला रहेगा। थकान नहीं होगी उसको, वो जितना आप बोलो उसको भाग के काम करना है वो करके आएगा। तो ये जो है इस तरह का प्लेन ये कहलाता है। तो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन देखेंगे तो तीन प्लेन्स है, मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन और प्रैक्टिकल प्लेन। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ऊपर की लाइन है व्यक्ति दिमाग से सोचने वाला है, सेकंड लाइन पूरी है दिल से सोचने वाला है, थर्ड लाइन पूरी है प्रैक्टिकल काम करने वाला है, उसके अंदर प्रैक्टिकलिटी भरपूर रहेगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीन प्लेन यहाँ के। अब चलेंगे इनकी तरफ। ये प्लेन हमने तीन देखे, अब हम देखेंगे ऐसे तीन प्लेन, वर्टिकल तीन प्लेन। ये जो ये वाला प्लेन है पहला 438, इसको हम बोलेंगे थॉट प्लेन। इसको बोलते हैं थॉट प्लेन। ये नंबर अगर किसी के प्रेजेंट है
ये हमारे वैचारिक शक्ति दिखाता है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी थॉट प्रोसेस क्या चल रही है, ये उसको दर्शाता है, ये 438। ठीक है। सेकंड हम देखेंगे इसको, इसको बोलते हैं विल प्लेन, इसको बोलते हैं विल प्लेन। 951 जिसका प्रेजेंट है उसका विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा। कोई भी काम अगर उसको करना है वो अपना विल पावर का यूज करके उस काम को कर लेगा। बहुत स्ट्रांग नंबर्स होते हैं 951, तीनों पॉजिटिव नंबर है। थर्ड प्लेन जो है एक्शन प्लेन, थर्ड प्लेन को एक्शन प्लेन बोला जाता है। 276 ये नंबर किसी के प्रेजेंट है तो ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन रहेगा। कोई भी काम को ये करने की कोशिश करेगा, आलसपना कम रहेगा। जो इसके थॉट्स है, अगर ये नंबर प्रेजेंट है तो इसके थॉट्स बहुत अच्छे रहेंगे। अगर ये नंबर भी प्रेजेंट है तीनों, तो अपने विल पावर का यूज करके, अपने थॉट प्रोसेस का यूज करके ये काम करने की कोशिश करेगा। अगर ये नंबर भी साथ में प्रेजेंट है उसके, तो वो 100% अपना गोल अचीव करके ही रहेगा, एक्शन ओरिएंटेड आदमी बन जाता है। ये इस तरह के वर्टिकल 3 प्लेन होते हैं। मतलब अभी हमने जो देखे हैं मेंटल, इमोशनल और प्रैक्टिकल, थॉट, विल और एक्शन, ये हमने 6 प्लेन देखे हैं अभी तक। अब इसके बाद में 2 प्लेन और बाकी रहते हैं हमारे डायगोनल में, 4, 5, 6। ये एक डायगोनल प्लेन है। तो ये जो प्लेन रहेगा इसको हम बोलेंगे, अब इसके ना 2 नाम बोलते हैं जनरली, 2 नाम। एक सबसे पहले तो हम इसको बोलते हैं राजयोग। पहला तो उसको बोला जाता है राजयोग, जिसके ग्रिड के अंदर 4, 5, 6 तीनों प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं कि आपके इसमें राजयोग है। राजयोग का मतलब ये नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा राजा बन जाएगा या बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा लाइफ में, या कुछ एकदम जादू हो जाएगा उसकी लाइफ में। राजयोग का मतलब ये होता है कि वो सक्सेस अचीव करेगा, वो पैसा भी कमाएगा, वो अपनी लाइफ अच्छे से जिएगा भी, लग्जरी का मजा भी लेगा, लेकिन उसके लेवल तक। किसी व्यक्ति की 10,000 सैलरी है, तो 10,000 सैलरी वाले के लिए अगर कुछ उसी लेवल से अगर वो लग्जरी जीता है, सब कुछ करता है, उसके लिए वो राजी हो गया। किसी की 1 लाख सैलरी है तो उसका जो लेवल है उसके लिए वो राजी हो गए। कोई मुकेश अंबानी है तो उसके लिए वो राजी हो गए। सबका अपना राजयोग का डेफिनेशन अलग अलग होता है, ठीक है ना। कैन नॉट कंपेयर एनीबॉडी विद मुकेश अंबानी या बिल गेट्स या फिर एलन मस्क या फिर कोई भी, कि भाई वो इतने बड़े लोग हैं तो वही राजा होंगे या वही राजयोग कहलाता है। राजयोग हर किसी में आ सकता है। तो ये जो 3 नंबर्स हैं, ये 4, 5 एंड 6 राजयोग कहलाते हैं। अब हमारा सेकंड एक और है, ये 2, 5 एंड 8। तो 2, 5, 8 जो रहेगा, अच्छा दूसरा, इसका जो दूसरा नंबर राजयोग का, इसको हम कहते हैं सक्सेस प्लेन 1। सक्सेस प्लेन 1 बोलते हैं इसको, और इसको हम कहेंगे सक्सेस प्लेन 2। ठीक है। और सक्सेस प्लेन के 2 के साथ में हम अपना जो देसी नाम इसको बोलते हैं 258 को, उसको कहते हैं प्रॉपर्टी योग। इसको प्रॉपर्टी योग भी बोला जाता है, सक्सेस प्लेन को। तो प्रॉपर्टी योग इसलिए कहा जाता है कि 258 नंबर्स जो है, जिसके भी 258 नंबर्स प्रेजेंट होंगे, पूरे तीनों नंबर्स प्रेजेंट होंगे, वो आदमी एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर सकता है, अर्थ से रिलेटेड काम कर सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट का बिजनेस हो, कंस्ट्रक्शन का हो, या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल सेलिंग का हो, उस फील्ड से रिलेटेड कुछ भी काम करने में सक्षम होता है और उसको उसका फायदा मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी योग इसलिए भी कहते हैं कि जिसका 258 है उस व्यक्ति को, और जिसके ग्रिड में ज्यादा नेगेटिविटीज नहीं भी है साथ में, उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी भी अच्छी रहने के चांसेस हैं। हो सकता है मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी रहे उसकी। तो ये इसीलिए इसको प्रॉपर्टी का योग कहा जाता है, बिकॉज ये डायरेक्टली अर्थ के काम से रिलेटेड है। तो ये 3 नंबर्स होने से हम ये चीज डिफाइन कर सकते हैं। तो भी आपने देखा होगा एक लोशु ग्रिड है, लेकिन एक लोशु ग्रिड से कितने कैलकुलेशंस और कितने टाइप के प्रेडिक्शंस हम लोग कर सकते हैं लाइफ के।
अभी तो हमने प्रेडिक्शंस देखे ही नहीं, अभी तो हमने सीधे समझा है कि वो ग्रिड के कारण, वो प्लेन्स के कारण क्या क्या होता है, ये चीजें हमने समझी अभी तो। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी के अंदर, लोशु के अंदर। तो पहले आप ये बताइए कि ये जो नाम जितने भी हमने बताए, 8 प्लेन्स के नाम, ये समझ में आए हैं क्या, या हाँ इसको सर। एक बार और रिपीट करें वापस से? नहीं नहीं, समझ में आया। समझ में आया ना? जी। नहीं तो और रिपीट करना हो तो एक बार और अपन रिपीट कर देंगे, कोई तकलीफ नहीं है, नहीं तो फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे इसके दूसरे इसमें। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर हम एग्जांपल्स वापस लेना पड़ेगा कोई एक अपने को। ये अगर एक एग्जांपल लेंगे अपन, तो कोई डेट ऑफ बर्थ रैंडमली बताइए, फिर अपन इस पे चालू करते हैं। 1998। 1998। पूरी डेट ऑफ बर्थ। हाँ, 10/8/1998। ये मेल है फीमेल है? फीमेल। ठीक है, अब 1998 की ये डेट ऑफ बर्थ है, 10/8/1998, और ये फीमेल की कुंडली है। तो अब अपने को ये देखना है, एक तो सारे इसके नंबर्स बताइए पहले, तो इसका लोशु ग्रिड बनाएंगे, फिर उसके अंदर मैं आगे के 2 टॉपिक इसके अंदर लूंगा। तो पहले आप लोग इसका बताइए, मूलांक, भाग्यांक, हुआ नंबर क्या क्या आएगा? मूलांक 1 है। हाँ, भाग्यांक जो है 9 आता है सर, 36/9। 9। हुआ नंबर? हुआ Two water. नंबर भी 2 आता है। हाँ, 2 2। Sorry, sorry. 2 कैसे आएगा? हुआ नंबर 4 plus 9. 98। हाँ हाँ, +4 4, करना है। फीमेल है ना, +4 होगा, कितना आएगा? 4 ही आएगा. 4 ही आएगा सर। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स हमारे हो गए जो हमको लोशु ग्रिड में फिल करने हैं। तो 1 8 1 9 9 10 8 1 9 एंड 4। बराबर है क्या ये? हमारे पास अभी 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 7 नहीं है, 6। 2 नहीं है, 6 नहीं है। ठीक है, इतना हमारे पास नंबर्स नहीं है। बराबर। हाँ सर। तो अब हम, ये नंबर्स नहीं है, और दूसरा इसमें क्या है, 1 नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, 8 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, 9 नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, राइट? तो इसलिए यहां पर क्या है, अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रिपीटेड नंबर्स के ऊपर, सिर्फ रिपीटेड नंबर के ऊपर बात करेंगे, अभी मिसिंग के ऊपर बाद में करेंगे। तो यहाँ जी। पर इनका जो रिपीटेड नंबर है, ये है 1 3 टाइम्स, 8 2 टाइम्स, 9 3 टाइम्स। बराबर है। अब जी। ये रिपीटेड नंबर्स में 1 3 टाइम है, मतलब ये नेगेटिव हो गया है। 8 2 टाइम्स पॉजिटिव नंबर है, बट फिर भी कहीं ना कहीं 8 ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार है वही ठीक रहता है। कहीं 3 टाइम्स रिपीट हो गया है, अगेन इट हैज बिकम अ नेगेटिव नंबर। ठीक है ना? तो अभी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट एक ये देखिए, इसमें बताऊंगा मैं आपको कि नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक अगर रिपीट होता है तो क्या क्या होते हैं, इसके इफेक्ट्स क्या आते हैं। बराबर। जब हम रिपीट नंबर की बात करते हैं, इसके अंदर एक नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार। 3 बार। ठीक है ना? लेकिन अभी हम क्या बात करेंगे पहले तो, कि अगर रिपीट नंबर एक बार है तो क्या होगा, एक नंबर के लिए हमने क्या बोला हुआ है?
कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, बराबर है। हाँ सर। ये लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती है इनकी, जो भी हमने एक नंबर के बारे में बोला है वहां तक ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि अगर एक नंबर रिपीट हो जाता तो क्या होता है। बाय एनी चांस अगर इसके अंदर ये 2 बार रिपीट हुआ होता तो क्या होता, 2 बार रिपीट होता तो क्या होता, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना जितनी अच्छी है उससे भी अच्छी हो जाती, बिकॉज एक जो है एक नंबर अपने पावर्स को रिपीट कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी। में क्या होगा, लोगों के साथ रिलेशनशिप इनकी मिक्स रिलेशनशिप रहेगी, ये अपने बिहेवियर से अपने पार्टनर को भी खुश रखते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, ताकतवर होते हैं, इनको हमेशा अपने काम में कुछ नयापना लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये जॉब अच्छा कर सकते हैं, जॉब में बेनिफिट मिलेगा, ऑक्यूपेशन कुछ भी करें, प्रोफेशन कुछ भी हो, कोई बिजनेस कर लें उसमें भी इनको बेनिफिट अच्छा मिलेगा। ये अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से कर सकते हैं, ये पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आते हैं, लाइफ में बहुत प्लेजेंट होते हैं, ये बाय नेचर अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, गुड नेचर्ड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। हाँ, एक नंबर की एक क्वालिटी की उनको किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, तो जब ये नंबर रिपीट होगा तो वो चीज और बढ़ जाएगी, इनको इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं आएगा किसी का भी, ठीक है। ये एक नंबर की क्वालिटीज हो गई है जो 2 बार रिपीट हो रहा है। अब ये जो केस है, ये जिसकी भी पत्रिका है जिसके अंदर ये एक नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ये 3 नंबर 3 बार रिपीट होने का इसका बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है। बेनिफिट तो लगभग कुछ है नहीं, नुकसान ये है कि कम्युनिकेशन स्किल, सॉरी, बेनिफिट ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी। अब बहुत अच्छी आने में क्या होता है, कई बार ये बहुत ज्यादा बोलने लग जाते हैं, तो अगेन जब बहुत ज्यादा बोलेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा बोलने में ये पता नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं। कई बार कुछ गलत चीजें भी बोली जाती है, कई बार ये भी होता है कि हमको कोई चीज कहाँ नहीं बोलनी है, ज्यादा बोलने के चक्कर में हम वहां भी बोल देते हैं, ये एक नुकसान हो जाता है इससे। दूसरा, ये कई बार जैसे एक तो ये बोलते बहुत ज्यादा है, एक अगर ये बोलने वाले नहीं है तो जस्ट उसका ऑपोजिट ये इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, ये बोलेंगे ही नहीं, जब तक इनसे कुछ पूछा ना जाए ये बोलेंगे नहीं, या जिस समय जो बोलना होता है वहां पर भी नहीं बोलेंगे, चुप बैठे रहेंगे आराम से। ऐसे देखा जाए तो एक नंबर 3 बार रिपीट होना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगेन कई बार क्या होता है, एक नंबर 3 बार रिपीट होने से इनका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अगर उस नंबर को कंट्रोल करने वाले नंबर्स नहीं है तो इनका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। फिर ये दूसरों की कंपनी एंजॉय करते हैं, दूसरे लोग भी इनकी कंपनी एंजॉय करते हैं, ये सब पॉजिटिव चीजें हो गई है। बट अगेन बोलने पर ही इनको ध्यान रखना चाहिए, वहीं से इनके सारे काम बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। बाय एनी चांस अगर एक नंबर 3 से ज्यादा बार रिपीट हो जाता है, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, तब क्या होगा, तब ये किसी भी काम में इनको इतनी डिफिकल्टी होगी, एक तो ये ना तो बोल पाएंगे ना चुप रह पाएंगे, इनको बोलने में इफेक्टिव पना नहीं रहेगा, कब क्या कुछ भी बोल जाएंगे, जो रिलेवेंट नहीं होता है कैसे भी बोल लेंगे, तो वहां इनको हर चीज में तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी। इन लोगों को एक आदत बन जाती है दूसरों की सेवा करना, दूसरों का ध्यान रखना, टेकिंग केयर ऑफ एनीबडी। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग ये समझते हैं कि ये चापलूसी कर रहे हैं, ये हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, मतलब मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं लोग, तब जाके इनके लिए परेशानी क्रिएट हो जाती है। ये जो लोग रहते हैं ये इतने काम में व्यग्र रहेंगे, चाहे इनका काम हो या नहीं हो, अगर ये फिजिकली नहीं रहेंगे तो मेंटली बहुत काम करने में हो जाएंगे, मेंटली इनका काम चालू हो जाएगा कंटिन्यू। इससे नुकसान क्या होता है, और ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एक नंबर अगर 4 बार रिपीट हो गया तो क्या इतना हो जाता है, टोटल उसकी 4 हो जाती है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं राहु का भी इफेक्ट आ गया है, नंबर 4 का। तो ये बहुत ज्यादा भागा दौड़ वाले हो जाएंगे, रिलैक्स ही नहीं कर रहे पाएंगे, इनको टाइम ही नहीं मिलेगा रिलैक्स करने का। कई बार ऐसा भी देखा गया कि इनकी पढ़ाई लिखाई बीच में छूट जाती है, क्यों छूटती है, इनको एक डर अंदर से, इंटरनल फियर आ जाता है, किसी का फोबिया हो जाएगा, एंग्जाइटी बहुत आ जाती है, कई बार इनका नेचर बहुत फ्लक्चुएट होता है, इमीडिएट फ्लक्चुएशंस इन नेचर हो जाते हैं, उसके कारण इनका इफेक्ट पूरा, अगर ये पढ़ने वाले हैं इनका इफेक्ट पूरा का पूरा जो है वो पढ़ाई के ऊपर आएगा, पढ़ाई बीच में इंटरप्ट होने के चांसेस है। ये जो चाहते हैं उस तरीके से क्वालिफिकेशन इनको नहीं मिल पाती है, शायद ये मास्टर्स डिग्री चाहते होंगे तो इनको बैचलर्स डिग्री तक आके रुकना पड़ता है।
इनको इंडिपेंडेंटली काम नहीं करना चाहिए। जैसे एक नंबर की क्वालिटी होती है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट नेचर, लेकिन इनको इंडिपेंडेंटली काम नहीं करना चाहिए। इससे इनको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, इनको कहीं ना कहीं किसी का साथ लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये अपने बिजनेस के बजाय किसी के नौकरी करें या किसी के लिए काम करें तो थोड़ा इनको बेनिफिट रहेगा। ये किसी और ने अगर कोई प्लान बनाया है तो ये इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन खुद अपना प्लान नहीं बना सकते हैं। इनको इतनी, इन्हें कैपेबिलिटी होती है लेकिन अपने पोटेंशियल्स को पहचानने की ताकत नहीं होती है, तो ये अपना प्लान खुद नहीं बना पाते हैं, और अगर गलती से बन गया तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, वहां भी इनको परेशानी आने के चांसेस होते हैं। इसी तरह से अगर हम 2 नंबर की बात करेंगे तो 2 नंबर जो है वो सिंगल नंबर दो, जैसे हमने बोला है, सेंसिटिव रहते हैं, इमोशनल रहते हैं, इंट्यूशन पावर अच्छा होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता है। थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, अपने अंदर झांक के देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। अगर यही नंबर 2 रिपीट हो गया, इनकेस में है 2 रिपीट नहीं है, इनकेस में 2 है ही नहीं, तो जिसका नंबर 2 बार रिपीट होता है, मोर देन वंस, अगर 2 टाइम रिपीट होगा तो ये इंटेलिजेंट बहुत होंगे, अट्रैक्टिव, सेंसिटिव, इंट्यूशन पावर अच्छा होगा इनका, तो दूरदर्शिता अच्छी होगी, इसको हम फोरसाइट बोलते हैं। इन लोगों के जैसे जनरली मैं 2 नंबर के लिए बोलता हूँ कि इनको कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए, वैसे ही 2 बार अगर रिपीट हो गया है 2 नंबर तो इनको 100% किसी से पूछ के ही काम करना चाहिए, अपना डिसीजन खुद नहीं लेना है अकेले। और ये भी ध्यान रखना है कि कई बार ऐसे कहा जाता है कि 2 नंबर जिनका रिपीट हो गया 2 बार, इनके जुबान पे सरस्वती का स्थान होता है, ऐसा कहा जाता है। मतलब इन्होंने जो बोला वो सच हो जाएगा। अब अगर ये गलत बोलेंगे तो भी सच होगा और अच्छा बोलेंगे तो भी सच होगा। तो इनको बहुत ध्यान रखना है कि कब क्या बोलना है, कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, अदरवाइज वो चीजें सच होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, अननेसेसरी किसी का नुकसान हो जाता है उससे। अब ये 2 नंबर अगर 3 बार रिपीट होगा तो क्या होगा, ये लोग हाइपर सेंसिटिव हो जाएंगे, और इस चक्कर में इनको किसी ने कुछ जरा सा भी अगर बोला है तो ये बहुत इजीली इफेक्ट हो जाते हैं किसी भी कारण से। इनको भी वही है सेम, 2 नंबर जब 2 बार रहता है तो वैसे ही 3 बार की इनको बहुत ज्यादा सोच समझ के बोलना है। ये लोगों की एक आदत रहती है, दूसरों से एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, एक्सपेक्टेशन की पूर्ति नहीं होती है तो फिर इमोशनल होने के कारण ये तकलीफ में आ जाते हैं। इनको हंसी मजाक पसंद नहीं है, तो जिसका नंबर अगर 2 नंबर 3 बार रिपीट होगा, ध्यान रखना है उनके साथ ज्यादा हंसी मजाक नहीं करना है। वो कहीं भी कभी भी उस माहौल में गुस्सा हो जाएंगे, जोक्स को वो जोक्स के जैसा ना लेते हुए उसको सीरियसली लेंगे और गुस्सा होने के चांसेस रहते हैं। अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, मस्त मौला जिसको कहते हैं। इस कारण से ये लोग थोड़े से, इनका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि ये खुश नहीं रह पाते हैं। और अगर 4 बार रिपीट हो जाता है या 5 बार हो जाता है तो फिर ये समझ लीजिए कि इनका पूरी तरह से सत्यानाश ही हो जाता है। इनको अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोगों को। इन लोगों को, ये लोग बेसिकली सोशलाइट होना पसंद नहीं करते हैं। अगर इनको आप बोल दोगे कि 4 लोगों के साथ जाके बैठना है, बात करनी है, ये अवॉइड करने लगेंगे। इनको भीड़ पसंद नहीं है। ये सेंसिटिव भी होते हैं, इमोशनल होते हैं और मेंटली डिस्टर्ब भी होते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी लूज कर देते हैं अपना। और जो खुद पे एक भरोसा चाहिए, ट्रस्ट चाहिए काम करने का, वो भरोसा इन लोगों में थोड़ा सा कम रहेगा। स्लो 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 आवाज बहुत आ रही है। तो इस तरह से ये अपना ट्रस्ट खुद के ऊपर खो देते हैं। इनको हमेशा किसी न किसी, अगर ये छोटा सा भी काम अच्छा करेंगे ना, इनको कंटिन्यू कोई ऐसा चाहिए जो पीठ पे हाथ रख के इनको अप्रिशिएट करे, तब ये धीरे धीरे उस फेज से बाहर आ सकते हैं। अकेले ये अपने आप में नहीं रह सकते हैं। इसी तरह 3 नंबर देखेंगे, इनमें तीन, तीन भी नहीं है। 3 नंबर के लोग जो होते हैं वो बेसिकली, हमने बोला कि जो 3 होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, हाईली नॉलेजेबल होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, उनकी मेमोरी अच्छी होती है, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत होती है, ये सब हमने देखा है। अब ये 2 बार अगर रिपीट होगा क्या होगा, अगेन 2 बार रिपीट हो रहा है, इट इज अ वेरी पॉजिटिव नंबर। क्रिएटिव होंगे, टैलेंटेड होंगे, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा हो जाएगा, इनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल तो वैसे भी 3 नंबर की अच्छी रहती है, यहाँ और अच्छी हो जाएगी। जब भी काम करने की स्पीड कैसी चाहिए ये इनको पता होगी और वो उस स्पीड से काम कर लेंगे। कहीं पर आराम से करना है आराम से करेंगे, मतलब काम की पेस कैसी चाहिए वैसी अपनी ये पेस डेवलप कर लेते हैं।
अब ये नंबर अगर 3 बार हो गया तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिवनेस आ जाएगा। नेगेटिव में क्या होगा, यहाँ भी ये टैलेंटेड तो होंगे, क्रिएटिव भी होंगे, नॉलेजेबल भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होगी कि जब इनको 3 नंबर रिपीट हो जाता है तो इनको अपने नॉलेज का घमंड होना शुरू हो जाता है। इनका जो टैलेंट है, इनको लगता है कि कोई काम अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे सिवाय, मेरे से अच्छा कोई कर नहीं सकता है। तो ये इनमें इनबिल्ट एक प्राउडी नेचर आ जाता है। और जब प्राउडी नेचर आ जाता है तो व्यक्ति की प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं वो गलत डिसीजन लेता है और नेगेटिव, सोसाइटी में नेगेटिव बनना शुरू हो जाता है। इनकी सोच जो है नेगेटिवनेस में आ जाती है। इमेजिनेशन बहुत अच्छा रहता है इनका, बट इनको पीपल, लोगों से रिएक्ट करना, लोगों से रिलेट करना नहीं आता है। ये कर ही नहीं पाएंगे। अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, किसी की सुनते नहीं है। किसी ने अगर कुछ काम बोला है तो ये सुनेंगे नहीं, क्योंकि 3 नंबर रिपीट होने से, नॉलेज बहुत बढ़ने से इनको ये लगता है कि मेरे जितना समझदार कोई नहीं है। सो वाई वो मेरे को गाइड कर रहा है, वो मेरे को कुछ बोल रहा है। सुनने की नीयत नहीं रहती इनकी। हर किसी से किसी भी तरीके से कंट्रोवर्सी में जाएंगे, आर्ग्यू करना शुरू कर देंगे और वो आर्ग्यूमेंट फिर झगड़े में बदल जाता है बाद में। तो ये 3 नंबर 3 बार रिपीट होगा तो ये नेगेटिवनेस बढ़ना शुरू हो गई अब यहाँ से। ये नंबर 4 बार रिपीट होगा, 5 बार 6 बार अगर हो जाएगा तो ये व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हद तक गिर जाता है, एकदम लो कॉन्फिडेंस लेवल का हो जाएगा। इनके लिए जो रोज के काम है, डे इन डे आउट एक्टिविटीज जिसको बोलते हैं, वो भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल उसमें कर नहीं पाते हैं। तो ये अगर 3 4 5 बार कभी भी रिपीट हो जाता है 3 नंबर तो ये तकलीफ आती है। 4 नंबर राहु का है। 4 नंबर प्रैक्टिकल हार्ड वर्किंग नेचर होते हैं और किसी और के लिए काम करने को बहुत अच्छा लगता है। सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे रहते हैं ये। प्लानिंग अच्छी करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। ये सब 4 नंबर की पॉजिटिविटी हो गई। रिपीट होने के बाद क्या होगा, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, जिसको हम लोग संगठनात्मक शक्ति बोलते हैं, वो बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है इनकी। इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। लोगों के साथ मिल के काम करना, लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ना, ये बहुत अच्छा आ जाता है इनको। हमेशा जैसे डिसिप्लिन जोन में रहता है, 4 नंबर 2 बार हो गए तो और ज्यादा हो जाते हैं। हमेशा कुछ लोग कुछ प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जो निकालते हैं वो रेगुलर सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। जो रेगुलर सॉल्यूशन होता है उसको छोड़ के कुछ अलग हटके सॉल्यूशन निकालते हैं और वो 90% ऑफ द टाइम सक्सेस भी हो जाती है सर उनकी सॉल्यूशंस, उनकी रेमेडीज। इनको साफ सफाई बहुत पसंद होती है। 4 नंबर 2 बार रिपीट हो जाता है तो साफ सफाई इनको बहुत अच्छी लगती है। अपने आसपास का एरिया, चाहे वर्किंग हो चाहे घर हो, ये साफ रखते हैं। अब नेगेटिव शुरू हो जाता है इनका जब ये 3 बार रिपीट होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये अपने ही पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते हैं और गलत रास्ते में निकल जाते हैं। ये प्लानर्स बहुत अच्छे होते हैं, पंक्चुअल भी होते हैं, लेकिन ये अपनी बुद्धि का जो है प्रॉपर यूज नहीं करते हैं और खुद के लिए और दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अब ये नंबर 4 बार रिपीट हो जाएगा या 5 बार 6 बार रिपीट हो जाएगा तो इनकी शक्ति ऐसी हो जाएगी कि जरूरत से ज्यादा सोचने लगेंगे। और कोई भी चीज के बारे में अगर जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं तो फिर वो काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। ज्यादा सोचने के चक्कर में इनके पास से अपॉर्चुनिटीज भी इनके पास से निकल जाती है, क्योंकि ये टाइम है एक दिन का, लेकिन ये 4 दिन सोचने में लगा देते हैं बिफोर गिविंग द रिजल्ट। तब तक वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, चाहे वो अपॉर्चुनिटी पर्सनल लाइफ में आई हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी प्रैक्टिकल लाइफ में आई हो, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में आई हो, वो निकल जाती, छूट जाती है इनसे। कोई भी काम करने में ये टाइम बहुत ज्यादा लगाते हैं, ये इनकी खासियत है। इनको कोई भी काम, क्योंकि सोचने में इतना टाइम चला जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं टाइम पे। 5 नंबर, 5 नंबर इसमें मिसिंग है। ये बैलेंस का नंबर है। 5 नंबर लाइफ में बैलेंस देता है, चाहे वो इमोशनल बैलेंस हो, शारीरिक बैलेंस हो, मानसिक बैलेंस हो। 5 नंबर एक बैलेंस का नंबर है। अब 5 नंबर अगर 2 बार हो जाएगा तो क्या होगा, थोड़े से रोमांटिक नेचर आ जाएगा। ट्रस्टवर्दी लोग तो ये रहते ही हैं वैसे भी 5 नंबर के, यहाँ ट्रस्टवर्दी भी होंगे। थोड़े जिद्दी स्वभाव के हो जाएंगे, क्योंकि हम 5 नंबर को राजकुमार ग्रह बोलते हैं, तो वो थोड़ी जिद, थोड़ा अक्कड़पन तो उसमें रहेगा ही, थोड़ा चंचलपन भी रहेगा। लेजी हो जाते हैं ये लोग, आलसी, क्योंकि 5 नंबर की जो क्वालिटीज है, वैसे भी वो थोड़े आलसी नेचर के रहती है 5 नंबर के लोग, यहाँ रिपीट हो गया है और ज्यादा आलसी हो गए। तो अपने कंफर्ट जोन में काम करना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये अपने काम के समय में किसी से इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बेसिकली हम बोलते हैं राजकुमार ग्रह प्रिंस है,
तो जो राजा का नेचर वो बेटे का नेचर, राजकुमार का नेचर, किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं है काम में, लोगों की मदद करना इनको बहुत अच्छा लगता है। वैसे जनरली हम बुध को एक सौम्य ग्रह बोलते हैं, शांत ग्रह बोलते हैं। तो 5 नंबर के लोग भी उसी तरह से थोड़े हेल्पिंग हैंड के होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, शांत लोग होते हैं। 5 नंबर अगर 3 बार रिपीट हो जाएगा तो इनको इंटरफेरेंस बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। 2 बार रिपीट है तो एक बार सुन लेंगे, टॉलरेशन पसंद नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो वो सुनेंगे भी नहीं। अगर कोई बीच में आ गया बोलने के लिए तो ये बिल्कुल सुनने की भी क्षमता नहीं रखते हैं। स्पॉन्टेनियस लोग हो जाते हैं, हाईली इम्पल्सिव नेचर के हो जाते हैं, मतलब कुछ बोलने गया सामने वाला उसके पहले ही उसका जवाब देके छोड़ देंगे, इतने इम्पल्सिव हो जाते हैं। इनको हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्या बोलना है। इनकी एक आदत हो जाती है कि दिमाग में जो आया बोल दिया, ये भी नहीं सोचते कि कौन खड़ा है, सिचुएशन क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है, इंस्टेंट बोल देते हैं। हाँ, एक अच्छी बात यह है 3 बार रिपीट होने में कि ये अपना कमिटमेंट जो है उसको पूरा करके रहते हैं। बिल्कुल भी छोड़ते नहीं है कि किसी से कमिट किया है तो करके रहेंगे। अच्छा, ऐसे लोगों का एक चीज कही जाती है कि ये बोलने में इतने एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट का मतलब बहुत फॉरवर्ड नेचर के होते हैं, इमीडिएट जवाब दे देते हैं। अगर ये लोग नौकरी में है तो नौकरी में इनको एक तो इंटरफेरेंस पसंद नहीं आएगा। अगर इनका कोई सीनियर व्यक्ति है जिसके अंडर में ये काम कर रहे हैं, वो ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा या कुछ बोलेगा, इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि ये लोग हमेशा अपना रेजिग्नेशन लेटर अपनी पॉकेट में रख के चलते हैं, कि जिसने सामने कुछ बोला नहीं, कि विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट रेजिग्नेशन निकाला, उसके मुंह पे मारा और निकल गए। मतलब इतना भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। इन लोगों में एनर्जी बहुत रहती है, हंसना, मस्ती करना इनको बहुत पसंद आता है। रिस्क तो भरपूर लेते हैं, और रिस्क लेने में ये प्रॉब्लम में आ ही जाते हैं कई बार। 5 नंबर 3 बार हो गया है तो हम बोलते हैं कि ये लोशु ग्रेड का सेंटर का नंबर है, बैलेंसर नंबर है। किसी व्यक्ति का अगर हम शरीर देखेंगे तो उसके पेट के आसपास का नंबर है, नाभि के आसपास का नंबर। इनको पेट की शिकायतें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 3 3 बार या से 5 नंबर नेगेटिव हो जाता है। 5 नंबर अगर ज्यादा बार नेगेटिव हो गया, मतलब 4 बार 5 बार उससे ज्यादा बार रिपीट हो गया, ये एडवेंचरस नेचर के हो जाते हैं। घूमना फिरना बहुत इनको पसंद आता है। कोई भी काम बहुत अच्छे से ये फटाफट कर लेंगे कंप्लीट, ये एक बेनिफिट भी है इनका। लेकिन कई बार ये चीजों को इतना बढ़ा देते हैं कि एक प्रॉब्लम अगर ऐसी है जो 5 मिनट में सॉल्व हो सकती है, उसको इतना बढ़ा देंगे कि शायद वो 1 घंटे 2 घंटे लग जाएगी, और वो फिर इनके लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर देती है। ये लोगों के लाइफ में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, बहुत मतलब इमीडिएट होते हैं। और एक्सीडेंट सिर्फ गाड़ी से एक्सीडेंट होना एक्सीडेंट नहीं है, इनकी लाइफ में कुछ भी होता है बहुत सडन होते जाता है। बैठे बिठाए कुछ हो जाएगा, अचानक किसी से मुलाकात हो जाएगी जो इनके लिए नेगेटिव हो जाता है, कुछ भी होने के चांसेस हैं इनको। ये मतलब अपन सोच नहीं सकते ऐसे एक्सीडेंट जो सडन हैपनिंग जिसको बोलते हैं। कुछ सिचुएशंस बहुत इमीडिएट चेंज हो जाती है। 6 नंबर की बात करेंगे, 6 नंबर शुक्र का है। 6 नंबर के लोग अट्रैक्टिव होते हैं, उनके दिल में लोगों के लिए प्रेम जो है वो बहुत होता है। फैमिली के लिए बहुत प्रेम होता है, फैमिली ओरिएंटेड पीपल कहते हैं इनको। ये लोग अजून पैसा वगैरह बहुत अच्छा कहा जाता है, इनके अच्छे रहते हैं, रिलेशनशिप अच्छी मेंटेन करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की इनकी ताकत भी होती है। इनके जिसका 6 नंबर अच्छा है उसकी शादीशुदा लाइफ भी अच्छी रहती है। हमेशा हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि मैं खुश रख सकता हूँ। लेकिन अगर ये रिपीट हो गया तो क्या होता है, जो हम बोलते हैं कि ये अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पर ये इतना ध्यान रखने लग जाएंगे, इतना केयर करने लग जाएंगे कि घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कई बार। क्योंकि एक्स्ट्रा केयर भी किसी को अच्छी नहीं लगती है, बच्चों के लिए खास करके, कि बच्चे हैं, बच्चों को इस तरह से वो देखते हैं, इतना केयर करेंगे कि कई बार बच्चे चिढ़ जाते हैं और इनसे इनके पास आने से घबराते हैं, दूर रहने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इतने ओवर कॉशियस हो जाते हैं, इतने ओवर केयरिंग हो जाते हैं, किसी को बात पसंद नहीं। अपनी सुंदरता को लेके ये बहुत ज्यादा, क्योंकि 6 नंबर विनस का है, शुक्र का है, ब्यूटीफुल दिखने का है। तो इसके लिए अपने फेशियल लुक्स को, अपने एक्सप्रेसिव लुक को, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो आउटर बॉडी है जिसको लोग देख सकते हैं, उसको लेके ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। अब ये नंबर अगर 3 बार हो जाएगा तो इनको खुद की लाइफ में अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलने में तकलीफ आ जाएगी।
कि 6 नंबर नेगेटिव हो गया है, तो अब जो सपोर्ट फैमिली के साथ से मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो प्यार मिलना चाहिए फैमिली की तरफ से उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। कई बार बच्चे, खास करके बच्चे, इनसे दूर हो जाते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर चले जाएं, चाहे नौकरी धंधे के लिए, चाहे झगड़ा होके अलग हो जाए, कुछ भी हो सकता है। खास करके बच्चों के ऊपर इफेक्ट देखा गया है कि बच्चे इनसे दूर हो जाते हैं। अगर बच्चे नहीं हैं या शादी नई नई हुई है तो घरों में तकरार बहुत हो जाएगी। अगर ध्यान नहीं दिया और मिस इनकी वाइफ के जो नंबर्स है वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव है, तो आप मान के चले कि द कंडीशन में गो वर्स एंड अप टिल द, मतलब आप बोलिए डाइवोर्स का ये केस चला जाएगा। इनकी आदत होती है, लोगों की मदद तो बहुत करते हैं 6 नंबर वाले, लेकिन 3 बार रिपीट हो गया नंबर तो आप समझ लो कि मदद तो ये करेंगे, लेकिन जब इनको जरूरत पड़ेगी तब इनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, ये हमेशा अकेले रह जाते हैं। ये लग्जरी एंजॉय नहीं कर पाते हैं, फिजिकल हैप्पीनेस जो होती है वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इनका ध्यान नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज्यादा चला जाता है। बच्चों के लिए, फैमिली के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, और इतने चिंतित रहते हैं कि ये स्ट्रेस लेवल डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर। इनमें कुछ गलत इविल थॉट्स जिसको हम बोलते हैं, कुछ गलत गलत थॉट्स भी आने शुरू हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, माइंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं ये लोग। सोशलाइट भी कम होते हैं, लेकिन इनको कहा जाता है कि इनको सोशल एक्टिविटीज में जाना चाहिए, अपनी इमेज अच्छी बनानी चाहिए, सोशल सर्विस अच्छे करने में रहते हैं ये लोग। और सिचुएशंस कई बार इनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। 6 नंबर अगर 3 से ज्यादा बार रिपीट हो जाएगा तो आप मान के चलिए यह व्यक्ति या तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा कि उसको कंट्रोल करना भारी पड़ेगा, या फिर इतना आलसी हो जाएगा कि उससे आपको काम कराना भारी पड़ेगा। एक पानी का ग्लास उठा के देने की बोलोगे तो वो नहीं उठाएगा, इतना आलसी हो जाएगा। तो ये सिचुएशन हाइपर हो जाएगी, या तो आलसी बना हाइपर हो जाएगा या एक्टिव बना हाइपर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर 7 नंबर रिपीट होता है, 7 नंबर रिपीट होता है तो क्या होता है, पहले तो हम देखें 7 नंबर के लोग कैसे होंगे, इमोशनल होंगे, हेल्थ प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी उनकी। दूसरा, इनकी लाइफ में ना सफरिंग्स बहुत होती है इनिशियल लेवल पे, उससे सीख सीख के ये एक्सपीरियंस ले लेके एक 40-45 की एज के बाद ये अपने एक्सपीरियंस से सीख के अपनी लाइफ को सेटल करते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी डेवलप अच्छी हो जाती है। ये तो 7 नंबर का हो गया। अब यही 7 नंबर का रिपीट हो जाता है तो क्या हो जाएगा, इनकी एक आदत बन जाएगी हायर नॉलेज गेन करने की। जहां से मिलता है वहां से नॉलेज लेते हैं ये। इनका इंटेलेक्चुअल लेवल जिसको बोलते हैं, इंटेलिजेंस पावर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमेशा इनसे इन्वेस्ट करना है किधर पैसा, तो सोच समझ के करना चाहिए। ये इतने अच्छे इन्वेस्टर नहीं होते हैं 7 नंबर वाले लोग। इनको पीठ के पीछे वार जो है सहने के, मतलब पीठ के पीछे वार होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जिसको हम बिट्रेयल कहते हैं। 40-45 या 50 के बाद की जो लाइफ है, ये स्पिरिचुअल लेवल की तरफ बढ़ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि अपने पुराने एक्सपीरियंसेस सीखते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं। कई बार ये लोग ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे वास्तु, ज्योतिष, अंक शास्त्र हो गया, टैरो हो गया, रेकी हो गया, जो इस टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके अंदर इनके जो चाहत है वो बहुत बढ़ जाती है, क्रेविंग बढ़ जाती है, और ये सीखते भी हैं क्योंकि ये हायर नॉलेज लेने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं। 3 बार अगर रिपीट हो गया 7 नंबर, इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से सत्यानाश हो जाती है। कारण क्या है कि ये इतने ज्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं, इतने स्पिरिचुअल हो जाते हैं कि ये घर में भी अगर रहेंगे तो ये ब्रह्मचर्य जिस तरह से होता है उस तरह से ये ब्रह्मचर्य मेंटेन करके रहते हैं। इनको घर के लोगों से कोई लेना देना नहीं होता है, किसका अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है उसको कुछ मतलब नहीं है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही एकमात्र साधन हो जाती है। इनकी जो हेल्थ है, वैसे भी 7 नंबर को हमेशा हेल्थ के इश्यूज बने रहते हैं, लेकिन इनकी हेल्थ ज्यादा खराब होने के चांसेस है, रिलेशनशिप्स ज्यादा खराब होने के चांसेस है। अपनी लाइफ में ये बहुत स्ट्रगल्स देखते हैं, और बहुत स्ट्रगल्स देखने के बाद फिर थोड़ा सा इनको एक अच्छा लगने लगता है। अब जिनका 7 नंबर 2 बार रिपीट हुआ है या 3 बार रिपीट हुआ है, आप ये मान के चलिए कि अगर ये शादीशुदा नहीं है तो इनके लव मैरिज होने के चांसेस ज्यादा है। अगर ये 5 और 6 के साथ पार्टनरशिप में रहते हैं तो आप मान के चलिए कि इनके लिए अच्छा है। अगर 5 और 6 के साथ इनकी शादी नहीं होती है, किसी और नंबर वाले लोगों के साथ होगी,
तो इनको इनके पार्टनर धोखा दे सकते हैं, इनको धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो। अब यही नंबर अगर 4 बार रिपीट होता है या फिर उससे ज्यादा बार रिपीट हो जाएगा, तो इनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। चाहे वो शादीशुदा लाइफ हो, हेल्थ इश्यूज हो, पारिवारिक हो, या फिर बिजनेस लाइफ हो, कुछ भी हो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ जाएगी पूरी लाइफ के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे 8 नंबर शनि का। 8 नंबर के लोग सिंगल नंबर है तो लॉजिकल होते हैं, आर्ग्यूमेंट बहुत करते हैं क्योंकि उनको सही और गलत के बीच में फर्क पता होता है, और वो सच का साथ देने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। फाइनेंस मैनेज करने की कैपेबिलिटी इनकी अच्छी होती है, जो सिंगल आर्ट वाले हैं। ये लोग जब जरूरत है तभी खर्चा करेंगे, नहीं तो पैसे बचा के रखते हैं। पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं, अच्छा नॉलेज होता है इनके अंदर। अब ये रिपीट हो जाता है तो क्या होता है, ये किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, प्रैक्टिकल बन जाते हैं। इस केस में 8 कितनी बार, 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये 8 नंबर 2 बार इसको रिपीट हुआ है। तो आप ध्यान से सुनिए कि ऐसा कुछ आप रिलेट कर पा रहे हैं क्या उनके साथ में, कि जिसका 8 नंबर 2 बार रिपीट हुआ है। ये लोग किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकल हो जाएंगे। इनके लिए कहा जाता है, एक तो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स बोलते हैं इनके लिए, कि इनके बैंक अकाउंट ज्यादा होंगे, भले पैसा कम होगा लेकिन अकाउंट्स ज्यादा होंगे। अगर एक घर में रह रहे हैं तो घर में समझो कबर्ड में अगर खोलेंगे तो कई पैसे पड़े होंगे थोड़े से, कोई ड्रॉवर खोलेंगे उसमें थोड़े पैसे निकल जाएंगे, टेबल के ड्रॉवर खोल के देखेंगे उसमें थोड़ी चिल्लर निकल जाएगी। इनकी एक आदत होती है 10 जगह जहां जहां है वहां थोड़े 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 पैसे जमा करने की। ये कुछ भी काम करने के पहले इनको सोचना चाहिए। इनकी जो थॉट्स है, इनका विजडम है, जो एक अ, चतुराई बोलते हैं या कोई नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने की शक्ति बोलते हैं, वो इनकी बहुत अच्छी होती है। वैचारिक क्षमता बहुत अच्छी होती है इनकी। एम्बिशियस होते हैं, बहुत हाईली एम्बिशियस तो नहीं कहूंगा लेकिन एम्बिशियस होते हैं। और ये जहां भी काम करते हैं, व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे तो उसके अंदर भी अच्छी पोजीशन रहेगी, अगर जॉब करेंगे तो भी एक अच्छी पोजीशन हासिल करते हैं। बहुत ध्यान से दिमाग लगा के सोचते हैं। इनको धार्मिक चीजों में, मतलब खास करके धार्मिक लिटरेचर पढ़ने में इनको शौक रहता है, अच्छा लगता है इनको पढ़ना। ये किसी काम का मतलब जैसे कहीं नौकरी भी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, उसको हैंडल करके के अंदर ये बहुत सक्षम होते हैं। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स ले तो लेते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है, पोटेंशियल भी है, लेकिन डबल आर्ट वालों के लिए लक सपोर्ट कम करता है, उनके काम थोड़े से बिगड़ने के चांसेस होते हैं। कारण क्या है, इनका कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा डाउन रहता है, अपनी लाइफ में इनको स्ट्रगल बहुत करने पड़ते हैं। विल पावर इनका ऐसा रहता है कि, विल पावर नहीं कहूंगा, बेसिकली जो फ्री विल हम जिसको बोलते हैं, हमारे सोचने की, हमारे काम करने की इच्छा शक्ति, वो एकदम बिंदास नेचर की होती है, जो हमारा मन चाहेगा वो करेंगे। कई बार ये थोड़ा सा अपने बिहेवियर में अनयूजुअल भी हो जाते हैं। पढ़ाई के मामले में या तो अच्छे नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एजुकेशन लेवल इनका कम भी होता है। कुछ काम करेंगे तो हड़बड़ाहट में काम करेंगे, जोश में काम नहीं करेंगे, सोच के काम नहीं करेंगे। इनको काम बिगड़ने के बाद, एक समय के बाद इनको एहसास होता है कि अरे ये काम बिगड़ गया था, मैंने ऐसी गलती कर ली थी, तब जाके एहसास होता है। लेकिन बाद में एहसास होकर कोई मतलब नहीं, उस समय भी चला जाता है और वो काम भी बिगड़ जाता है। 8 नंबर के लोगों को वैसे भी अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं, तकलीफें बहुत आती है, तो वो इनको उठानी ही पड़ेगी। अगर डबल है, पॉजिटिव नंबर है, तो भी तकलीफें लाइफ में आएगी। हर काम इनके डिले होने के चांसेस है। थोड़े गुस्से वाले स्वभाव हो जाते हैं, इमीडिएट गुस्सा आ जाता है, जिसको हम हाई हाई टेम्पर तो नहीं, शॉर्ट टेम्पर बोलेंगे। जिद्दी नेचर के हो जाते हैं, और इनको बदलना इतना आसान नहीं है। अपने नाम के पीछे, अपने फेम के पीछे ये टाइम बहुत बर्बाद करते हैं, मतलब अपने नाम को क्रिएट करने के पीछे बहुत टाइम बर्बाद करते हैं। अब अगर ये रिपीट हो जाता है 3 बार, तो ये हो जाता है हाईली नेगेटिव, मतलब जिद्दी नेचर इनका बहुत बढ़ जाएगा, रेस्टलेस हो जाएंगे, रिजिड स्वभाव के हो जाएंगे। अपनी लाइफ में स्ट्रगल तो खैर इनका है ही है शुरू से, अब ये बढ़ जाएगा। पूरी लाइफ जो है इनकी तकलीफों से भरी हो जाएगी। इनको कभी भी किसी से कोई भी काम करने के लिए सजेशन लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत सजेशन लेने के चांसेस इनके बहुत बढ़ जाते हैं। 45 की एज जो है लगभग, उसके बाद में इनको पैसा मिलना शुरू होता है। मतलब मेहनत तो करनी है लाइफ टाइम,
लेकिन जो इनिशियल लेवल पे की होगी मेहनत, 10-15 साल पहले की होगी, वो उसका रिजल्ट अब आने शुरू हो जाते हैं। कई बार जिद्दी या इस टाइप का नेचर होने से ये बहुत रूडनेस आ जाती है, हार्शनेस आ जाती है इनके नेचर में, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि इनसे जो आसपास के एनवायरनमेंट है, कंडीशंस है, वो देखी नहीं जाती, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ये। अब यही नंबर अगर और ज्यादा बार बढ़ गया, 4 बार 5 बार हो गया, तो इनकी लाइफ जो है ना पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाएगी, इतना स्ट्रेस में जिएंगे ये, और हमेशा कुछ भी काम इनको बोल दो ये इसमें सक्सेस नहीं होते हैं। फेलियर इनकी लाइफ का एक सेकंड ऑप्शन बन जाता है कि भाई फेल होना ही होना है। 9 नंबर की बात करेंगे, रिपीट नंबर 9 की, तो 9 अगर एक बार है तो जनरली हम बोलते हैं 9 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स एनर्जेटिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, ह्यूमैनिटेरियन स्वभाव के होते हैं। तो ऐसे सब अच्छी अच्छी चीजें होती हैं इनके अंदर। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस केस में 9 3 बार रिपीट हुआ है, तो 3 बार हम बाद में आते हैं, पहले 2 बार का समझते हैं कि 2 बार के 9 अगर हो गया तो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, हमेशा ये कोशिश करते हैं बताने की कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैंने जो बोला है वही सही और मैं जो करता हूँ वही अच्छा है। हमेशा लोगों की मदद करने की आदत रहती है। 9 वालों के लिए आप देखेंगे नंबर कितना भी रिपीट हो जाए, कितना भी नेगेटिव हो जाए, लेकिन ये दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ते हैं। ये आपको कंटिन्यूस पता पड़ेगा। लोगों के साथ मिक्स होना इनको पसंद नहीं है। ये अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी मेंटेन करने के रखने में हमेशा आगे रहते हैं। अब ये नंबर अगर 3 बार रिपीट हो जाता है तो क्या होता है, इनकी आदत बन जाती है लोगों की क्रिटिसाइज करना, पैसा बहुत उड़ाना बिना सोचे समझे, और भविष्य का तो सोचना ही नहीं बिल्कुल भी, करंट में जीना, करंट में रहना बस। एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन अगेन लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। वो इनका बेसिक नेचर है 9 नंबर वाला का, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर किसी का 9 नंबर और ज्यादा नेगेटिव हो गया, 4 बार या उससे ज्यादा बार हो गया, तो ईगोइस्टिक नेचर हो जाता है इनका, ईगो बहुत जल्दी सामने आ जाता है हर चीज में। हमेशा ये सोचेंगे कि मैं ही सही, मदद हमेशा करने की कोशिश करते हैं, ये इसमें भी है नेचर, मदद हमेशा करने की कोशिश करते हैं। इनका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि आप इनको देख के, इनसे बात करके बिल्कुल अंदाज नहीं लगा सकते हो कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है और अगले पल ये क्या करने वाले हैं। मतलब हाईली अनप्रेडिक्टेबल जिसको कहते हैं। काम तो बहुत मेहनत से करते हैं, और जो करना चाहिए वो करते भी हैं और देते भी हैं उसका रिजल्ट, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभार। तो इसलिए क्या होता है कि लोगों में थोड़ा इनके बारे में सोचने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है, कि ये आदमी कभी तो बहुत अच्छा काम करता है, कभी कुछ नहीं करता है। तो ये लोगों के समझ के बाहर हो जाता है इनका नेचर। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो रिपीट नंबर थियरी है, रिपीट नंबर्स के अंदर जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उसके इफेक्ट अच्छे या बुरे लोगों पर किस तरह से आ रहे हैं, तो ये होता है रिपीट नंबर का इफेक्ट। अभी हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे, अब हम यहाँ पर सिर्फ इस बात को हाईलाइट करेंगे इस केस में। रिपीट नंबर्स हमने भी समझे हैं, अब रिपीट नंबर्स को हटा देते हैं, बिकॉज वैसे भी ये थियरी पोर्शन है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट था इसलिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पर हम सिर्फ इस नंबर को हाईलाइट करेंगे कि जो नंबर यहाँ पर नहीं है, रेड से लिखे 2 3 5 6 और 7, तो ये नंबर्स नहीं है, मिसिंग है। तो मिसिंग नंबर का मतलब क्या होता है? मिसिंग नंबर ये हो जाता है कि जब हमारे में, एक्चुअली हमारे में 9 ग्रह जो है, 9 ग्रहों की रेडिएशंस, 9 ग्रहों की वाइब्रेशंस, ये हमारे शरीर को चलाती है। ठीक है, अगर कोई भी ग्रह की रेडिएशन हमको नहीं मिल रही है तो हमारे इंटरनल चक्रों में प्रॉब्लम आएगी, हमारे बॉडी के काम करने में प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे डे इन डे आउट के नेचर में, डे इन डे आउट के बार काम करने में परेशानी आएगी, हमारा इमोशनल लेवल जो है वो बिगड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हम कहीं ना कहीं से वो नंबर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगेन ये सब बाद में हम देखेंगे कैसे क्या होता है, बट यहाँ पर एक थियरी आती है, मिसिंग नंबर थियरी। मिसिंग नंबर में यही होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है तो वो नंबर का मीनिंग क्या होता है, सबसे बड़ी चीज मतलब क्या होता है उस नंबर का। तो उस नंबर के हम मतलब अभी थोड़ा सा समझेंगे, 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक के। एक नंबर अगर किसी का मिसिंग है, जैसे इस ग्रिड में चलेगा, 1 नंबर नहीं है, 1 नंबर मिसिंग होगा तो क्या होगा, उससे रिलेटेड, सूर्य से, सन से रिलेटेड जो पॉसिबिलिटीज हमको मिलती है वो नहीं मिलेगी। तो क्या क्या हो जाएगा,
हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जबकि सूर्य अगर है तो क्या होता है, वो बहुत अच्छा एक्सप्रेसिव होता है। हम दूसरों को समझ नहीं पाएंगे, हम अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाएंगे, हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाएगा हमारा, लीडरशिप स्किल्स भी हमारी गिरती जाएगी। हमेशा हमारे आसपास जो है नेगेटिव ऑरा बहुत हो जाएगी। नेगेटिव ऑरा का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाएगा, हम जो सोचेंगे उल्टा सोचने लग जाएंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी हम खो देंगे। तो ये होता है मिसिंग नंबर 1 का। अब अगर 2 नंबर किसी का मिसिंग है तो 2 नंबर, हाँ अभी ये जो पत्रिका है इसके अंदर इस डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर मिसिंग है। तो 2 नंबर मिसिंग है तो आप रिलेट करिए, जो मैं बोल रहा हूँ कि इनका इंट्यूशन पावर कम हो जाता है, कॉन्शियसनेस जो इनकी कम हो जाती है, कॉन्फिडेंटली ये बात नहीं कर पाते हैं, हर काम में, छोटे बड़े काम में गलतियां करने लगते हैं, पंक्चुअलिटी अच्छी रहती है, पेशेंस लेवल भी बहुत अच्छा रहता है, एक्टिविटी कम हो जाती है, हमेशा अपनी धुनकी में रहते हैं, अपनी दुनिया में लगे रहते हैं, बस अपनी कमजोरियां हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं, डर लगता है कि कहीं अपनी कमजोरी सामने ना आ जाए, पर्सनल लाइफ में बहुत परेशानी होती है, अपनी चीजों को जस्टिफाई करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी मिस्टेक्स जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, सेंसिटिविटी कम हो जाती है, लोगों को मदद करने की जो इच्छा शक्ति चाहिए वो कम हो जाती है इनके अंदर, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं और डिसीजंस को प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं, ये दूसरों की फीलिंग्स को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, खुद की भी नहीं सुनते हैं, दूसरों की तो छोड़ दो, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है इनका, और लोगों के अंदर भरोसा कम हो जाता है। हमेशा अपने दिमाग को इन लोगों को कंट्रोल में रखना चाहिए, दूसरों की फीलिंग का रिस्पेक्ट करना चाहिए और अपनी गलती माननी चाहिए। अगर ऐसा करते रहेंगे तो इनको बहुत हद तक फायदा होना शुरू हो जाएगा। 3 नंबर अगर किसी का मिसिंग है तो इस ग्रिड में 3 नंबर भी मिसिंग, तो 3 नंबर मिसिंग होने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी हो जाएगी, लॉजिकल तो थॉट प्रोसेस है इनकी वो नहीं हो पाएगी, ये लॉजिकली सोच ही नहीं पाएंगे, और उसके बाद में इनका बिहेवियर भी खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा किसी को कुछ भी बोल देते हैं, मतलब ब्लंट नेचर के हो जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम, बिना सोचे समझे किसी की इंसल्ट हो रही है नहीं हो रही है, छोटा है बड़ा है, कभी नहीं सोचते हैं, इतना हार्श बिहेवियर हो जाता है इनका। तो ये सब करने से क्या होता है, लोगों से, चाहे परिवार वाले हों चाहे बाहर वाले हों, इनके रिलेशंस बिगड़ जाते हैं, सेल्फिशनेस आ जाती है इनके अंदर, किसी भी व्यक्ति को या फिर अपनी खुद की कैपेबिलिटी को भी अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को बराबर, हमेशा ख्यालों में डूबे हुए रहते हैं, ख्याली पुलाव पुलाव बनाते रहते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं। और आप ये मान के चलो कि इनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है, मेंटल कैपेसिटी है, ये बहुत वीक हो जाती है, जबकि 3 नंबर तो गुरु का है, मानसिक रूप से बहुत सक्षम होने चाहिए, लेकिन ये बहुत वीक हो जाते हैं, क्योंकि इनको ना तो आध्यात्मिक गुरु का सपोर्ट है, ना ही जो अपने आसपास के ऐसे लोग जिनको हम गुरु मान सकते हैं, या एकेडमिक्स के गुरु, किसी का इनको आशीर्वाद या सपोर्ट नहीं मिल पाता है, नॉलेज की कमी हो जाती है, ये अपसेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, और स्पिरिचुअलिटी और मतलब उस टाइप के जो ज्ञान होते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान उसमें, इनमें इनका इंटरेस्ट नहीं होता है, जो कि 3 नंबर वाले लोगों का तो खास इंटरेस्ट होना चाहिए। अब 4 नंबर देखेंगे तो इनका 4 नंबर तो है, जिसका 4 नंबर नहीं है उसमें डिसिप्लिनरी जो उसका एक मानसिकता रहती है वो खत्म हो जाती है, डिसिप्लिन उनमें रहता ही नहीं है, इमेजिनेशन पावर कमी हो जाती है, दिमाग से भी बहुत डाउन हो जाते हैं, अनऑर्गेनाइज हो जाते हैं, जबकि 4 नंबर रहेगा तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छी रहती है, ये फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल नहीं कर पाते प्रॉपरली, काम नहीं कर पाते हैं प्लान के हिसाब से, कोई प्लान बनाया है तो उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर पाएंगे, आलसी हो जाते हैं, मोटिवेशन की कमी हो जाती है, समय की जो ध्यान रखना चाहिए समय के बारे में वो नहीं कर पाते हैं, इनके पास नॉलेज जो भी थोड़ा बहुत है, इनके कॉन्टैक्ट्स है, इनके फैमिली मेंबर्स है या एम्प्लॉयज कुछ भी है, ये किसी के पास भी उनके पास से मतलब फुल का कैपेबिलिटी के हिसाब से एडवांटेज नहीं ले पाते हैं, इनके जो प्लान्स बनते हैं उसके हिसाब से ये काम ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आलसीपना आ जाता है, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं काम करने का, अपने खुद के ख्यालों में डूबे रहते हैं,
और अपना रास्ता खो देते हैं ये। इनको डायरेक्शन, अपनी लाइफ का डायरेक्शन खास करके पता नहीं रहता है, अपनी लाइफ में डिसीजंस अच्छे नहीं ले पाते हैं, और इनके काम में डिलेज बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा रुकावटें आएगी इनके काम में। 5 नंबर अगर मिसिंग है, अब इस ग्रेड में 5 नंबर भी मिसिंग है, तो जिसका 5 नंबर मिसिंग है उसका क्या होगा? 5 नंबर तो बैलेंस नंबर है, इसका मतलब आप उल्टा कर लो इसको कि इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं रहेगा। 5 नंबर कम्युनिकेशन का नंबर है, तो इनकी लाइफ में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा, बातें अच्छी नहीं कर पाएंगे। गोल अचीव करना है इनको, लेकिन उसके लिए गोल सेट ही नहीं कर पाते हैं, तो अचीव कहाँ से करेंगे? डायरेक्शनलेस हो जाते हैं लाइफ के अंदर, सोचते कहीं और है, जाते कहीं और है। विल पावर की कमी आ जाती है। उसके बाद में पैसा कमाना और पैसा बचाना, ये दोनों के लिए इनके लिए मुश्किल हो जाता है। इनको पढ़ने का बहुत शौक रहता है जब ये 5 नंबर होता है, लेकिन जब 5 नंबर मिसिंग होता है तो इनका जो पढ़ने का शौक है वो खत्म हो जाता है। इनका किसी भी काम में आसानी से सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि इनके बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, काम करने का तरीका अच्छा नहीं होता है। गाड़ी इनको बहुत ध्यान से चलानी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट्स के चांसेस इनको बहुत हो जाते हैं। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं। इनको हमेशा इंस्पिरेशन लेना पड़ता है लोगों से, कांस्टेंट इंस्पिरेशन चाहिए, तब ये कुछ कर पाएंगे। अपने मतलब हमेशा कंफर्ट जोन में रखना पसंद करते हैं अपने आप को। कहीं भी अगर किसी जगह पर किसी समय पर अगर चेंज होना है, एडेप्टेबिलिटी की बात आएगी, तो ये नहीं कर पाएंगे। ये पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे कहीं भी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, जैसा मैंने शुरू में ही बोला था कि बैलेंस की कमी है इनके अंदर। किसी भी लोग, कोई भी लोग होगा, उससे ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सामने वाले की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं ये। अब 6 नंबर शुक्र का नंबर है, अगर वो मिसिंग है तो क्या होगा? ये अपने आप को सामने वाले के मतलब जो सामने वाला व्यक्ति उसके सामने ये अपने आप को सरेंडर कर देंगे किसी भी काम में। ना अपना दिमाग लगाएंगे, ना अपनी कैपेबिलिटीज को यूज करेंगे। अपने अंदर क्या चल रहा है वो फीलिंग्स को ये एक्सप्रेस करने के बजाय अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं, जिससे इनकी स्ट्रेस एंजाइटी लेवल और बढ़ सकता है, परेशानी आ सकती है, रिलेशंस जो है इनके, रिलेशनशिप जो है वहां टूटने के चांसेस आ जाते हैं। फैमिली लाइफ के अंदर तो एज यूजुअल अगर 6 नंबर है ही नहीं, क्योंकि 6 नंबर है ही फैमिली का नंबर, अगर वो नहीं है तो इनकी लाइफ में भरपूर चैलेंजेस है। इनको फैमिली का सपोर्ट मिलने में बहुत तकलीफ है। शादीशुदा लाइफ में भी अगर है तो प्रॉब्लमेटिक है, और नहीं है तो शादी होने में भी चांसेस बहुत लेट हो जाते हैं, डिलेज आ जाते हैं मैरिज के अंदर। लोगों को मदद करते हैं लेकिन लोगों से मदद नहीं मिल पाती है। एंजॉय, फिजिकल लग्जरी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इनको जैसे हमने बोला था, जब 6 नंबर 3 या 4 बार रिपीट होता है तो उनको फिजिकल हैप्पीनेस कम पड़ती है, लग्जरी एंजॉय नहीं कर पाते हैं, नेगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान बढ़ जाता है। और ऐसे लोगों के लिए एक चीज है कि इनको है ना, अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है। कई बार बहुत अच्छी मिलती है लेकिन ये ध्यान नहीं दे पाते, तो उससे वो निकल जाती है इनके हाथ से, तकलीफें बहुत आती है। और खास इनको जो है विदेशों में नौकरी नहीं करनी चाहिए, इनके लिए थोड़ा विदेशी धरती पर या बाहर, या अपने इंडिया के अगर ज्योग्राफिकल एरिया देखेंगे तो बहुत बड़ा है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी कोशिश करना चाहिए कि ये ना जाए, अपने घर के आसपास के एरिया में ही ये काम करे तो इनके लिए अच्छा रहता है। 7 नंबर अगर मिसिंग है किसी का, केतु का नंबर है, 7 नंबर मिसिंग है, तो क्या होगा? स्पिरिचुअलिटी के अंदर कमजोरी आ जाएगी, मतलब स्पिरिचुअल जो स्वभाव होना चाहिए एक व्यक्ति का वो थोड़ा कम हो जाता है, उसकी तरफ झुकाव कम हो जाता है, इम्पेशेंट नेचर के हो जाते हैं, एक रिजिडनेस आ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर कचरा कचरा बहुत मिलेगा आपको, मतलब क्लटर मिलेगा। घर के अंदर तो कुछ भी, कपड़े किधर भी पड़े हैं, कोई भी किधर भी रख दिया है, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रहेंगे, दिमाग, मानसिक शांति इनको नहीं मिलेगी। इनका काम, ये जो भी काम करते हैं उसमें ब्रेक आने के बहुत चांसेस है। पढ़ाई करते हैं वो भी ब्रेक आने के बहुत चांसेस है, या अगर कर भी लेंगे तो एवरेज पढ़ा स्टूडेंट रहेंगे ये। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको आने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। खुद की कैपेबिलिटी जो है काम करने की, उसके अंदर इनको बहुत डाउट्स रहते हैं, तो ये काम नहीं कर पाते। मानसिक तनाव बहुत रहेगा इनको, टेंशन आ जा सकते हैं, पेट की शिकायत होने के चांसेस रहते हैं, किडनी स्टोन, हेडेक्स, ब्लड डिसऑर्डर्स हो गए हैं, फेफड़ों की मतलब लंग डिसीज हो गई है, ये सब होने के चांसेस रहते हैं। ये कभी भी किसी दूसरे लोगों के साथ में अच्छे से रह नहीं पाते हैं, तो इनको कहा जाता है कि ऐसा करो, लोगों के साथ मिलो जुलो, बैठो, बात करो, अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकाल के बोलो।
और हो सकता है पॉसिबिलिटी ये भी है कि कई बार इनको बच्चे नहीं होते शादी होने के बाद, ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। 8 नंबर अगर हम देखेंगे, अगर किसी का 8 नंबर लोशो ग्रिड में मिसिंग है, शनि का नंबर है, अगर वो मिसिंग है तो क्या होगा? ये फाइनेंशियल चीजों के अंदर मैनेज नहीं कर पाएंगे बराबर से, कंप्लीटली केयरलेस हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी हो सकती है, या फिर कई बार मोर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं जिसके लिमिट नहीं, तो वो भी इनको गिरा देती है। पैसा डुबा सकते हैं ये, इनके डिसीजन पावर कम है, कुछ भी करके किसी भी तरीके से पैसा डूब सकता है इनका। उसके बाद में आप मान के चलिए कि ये भविष्य के लिए तो पैसा बचा ही नहीं पाते हैं, कभी कितना भी कमा ले नहीं बचा पाते हैं, गोल सेट नहीं कर पाते हैं, हमेशा एक आदत सी बनी रहती है अपना काम अधूरा छोड़ने की। जबकि अगर 8 नंबर है तो वो अपना काम पूरा करता है, कभी भी अच्छे से करता है। डिसिप्लिन इनमें कम आ जाता है, बहुत कम हो जाता है डिसिप्लिन। ये ये भी हिसाब नहीं रख पाते हैं कि मैंने आज कितना कमाया, कितना खर्चा किया और कितना मेरे पास बैलेंस होना चाहिए, ये भी हिसाब नहीं रख पाते हैं। इतना सिंपल भी, इतने हाईली ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, इतने ज्यादा मतलब उनमें एम्बिशियसनेस आ जाती है कि ये इनके लिए नेगेटिव हो जाता है पूरा। और 8 नंबर मिसिंग है मटेरियलिस्टिक चीजों के अंदर, मतलब इतनी ज्यादा इनकी क्रेविंग हो जाएगी कि ये हमेशा, मतलब उस कारण से कि उनको नहीं मिल रहा है, उस कारण से ये इतने स्ट्रेस में आ जाएंगे और इतने डिप्रेस नेचर के हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाते हैं ये लोग। इनकी लाइफ की शुरुआत का जो दौर रहता है उसके अंदर स्टेबल नहीं हो पाते हैं, इनको स्टेबल होने के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए। एक व्यक्ति अगर 22-25 साल की एज में, 26 साल की एज में स्टेबल हो जाता है, या 30 साल की एज में, तो इनको 40-45 साल की एज लग जाती है स्टेबिलिटी आते आते। ये अगर सही रास्ते पे चलने लगे तो इनकी तकलीफें थोड़ी कम होने के चांसेस हो जाते हैं। और जो इनकी सोचने की शक्ति, जिसको हम बोलते हैं फ्री विल, जिसको बोलते हैं कि आदमी कुछ भी सोच लेता है, उसके ऊपर कंट्रोल करना है, कुछ भी नहीं सोचना है। जो भी सोचना है प्रैक्टिकल रूप में सोचना है, अच्छे से सोचना है, क्या सही है क्या गलत है उसका। जो ये 8 नंबर नहीं है तो ये पावर्स की कमी हो जाती है कि आदमी सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता है। ये चीजें इनको ध्यान रखनी है। अब अगर आखिरी नंबर हमारा मंगल का नंबर है, मार्स का 9 नंबर, अगर 9 नंबर मिसिंग है तो क्या हो जाएगा? 9 नंबर बहुत एनर्जेटिक ग्रह होता है। 9 नंबर मिसिंग होने से क्या हो जाएगा? इनमें एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाएगा। जो 9 नंबर का ह्यूमैनिटेरियन स्वभाव है वो भी कम हो जाता है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। लोगों के लिए जो एक दया भाव होता है उसकी कमी आ जाती है, सोचना कम कर देते हैं लोगों के पास, और सोशली एक्टिव नहीं हो पाते हैं। ये लोगों से दूर होने लगते हैं, डिटैचमेंट का स्वभाव आ जाता है इनके अंदर। कोई भी काम है, इनकी आदत हो जाएगी हर काम छोड़ के आगे बढ़ते जाओ, बस नया काम चालू करो पुराना छोड़ दो, अधूरा काम रखते हैं। लेकिन शांति प्रिय लोग होते हैं। 9 नंबर अग्रेशन का नंबर भी है, तो जब 9 नहीं है तो एग्रेसिव कम हो जाते हैं, बट स्टेबिलिटी की भी कमी आ जाती है इनके अंदर। तो ये अभी जो हमने देखा था, ये 1 से लेके 9 नंबर तक के जो लोग हैं, अगर उनके लोशो ग्रिड के अंदर 1 से लेके 9 नंबर तक कोई भी नंबर मिसिंग है तो उसके इफेक्ट्स क्या हैं। एक थियरी सेक्शन था, एक बार थोड़ा सा लेना भी जरूरी था, समझ में आता है कि हम मिसिंग नंबर थियरी और रिपीट नंबर थियरी क्यों देखते हैं। क्योंकि प्रेडिक्टिव लेवल पे हमको ये दोनों चीजें बहुत काम आती है। कोई नंबर है तो इसी के लिए हमको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स जो है वो पूरी तरह से अंदर उतार लेना है। क्योंकि मूलांक भाग्यांक को हम देखेंगे तो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर से प्रेडिक्ट करना पड़ता है, वही बताना पड़ता है। मिसिंग नंबर देखेंगे तो भी वही देखना पड़ता है कि इसमें क्या चीज नहीं होगी। रिपीट नंबर देखेंगे तो अगर वही नंबर देखना पड़ता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। तो हमें उसी थियरी को अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से बतानी पड़ती है। तो ये हमारा लोशो ग्रिड का एक टॉपिक था। लोशो ग्रिड के टॉपिक में इतना ही है। और मुझे था कि 1-1.5 घंटे में हमारा हो जाना चाहिए, और लगभग 2 घंटे होने आए हैं, और ये टॉपिक एंड होता है यहीं पर। ये टॉपिक जो है लोशो ग्रिड, ये प्रैक्टिस करने का टॉपिक है। अलग अलग डेट ऑफ बर्थ लेके मेल फीमेल से अलग अलग करके आपको पहले ग्रिड बनाना चाहिए। आपका ग्रिड लेवल ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी ने आपको डेट ऑफ बर्थ बोली तो आप उससे बात करते करते कैलकुलेट करके 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट के अंदर, विद इन 60 सेकेंड उसका ग्रिड बन जाना चाहिए। क्योंकि जब आपके सामने कोई बैठा है, बात करते करते उसने बोला और आपने एक रफ पेपर पे ग्रिड बना दी, जैसे ही ग्रिड बनी आपने उसको बोलना शुरू कर दिया, तो वो जो इफेक्ट रहेगा आपका वो अलग ही रहता है।
आएगा ये भी धीरे धीरे। अभी तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि प्लेन्स कैसे होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, मिसिंग नंबर क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं। फिर प्रेडिक्टिव लेवल पे हम बात करते हैं इसके अंदर कि भाई पहले सारी चीजें समझ में आएगी, फिर हम उसको पढ़ना सीखते हैं। ठीक है। तो अभी लोशु ग्रिड में अगर कुछ डाउट्स है तो पूछिए, किसी भी तरह से कुछ डाउट रहेंगे तो। नहीं सर, समझ में आ गया सर अच्छे से। आया है ना? कैलकुलेशन भी समझ में आ गए? हाँ सर। ठीक है। आपको कुछ डाउट्स है लोशु ग्रिड बनाने में या समझने में? नहीं नहीं ना? समझ लिया अभी बैठे बैठे। हाँ, वो प्रैक्टिस की बात है बस, बाकी कुछ नहीं है। और कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ आप लेते जाओ, Yes. किसी भी कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ आप लेते जाओ और बनाते जाओ। जैसे हमारे ऑफिस में कोई कलीग है, उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ ली, उससे बातें करते करते हमने बना ली और वही उसको बताना शुरू कर दो कि अरे ऐसा है ऐसा है, पहले मूलांक भाग्यांक पे बता दो, उसके बाद ग्रिड में कुछ मिसिंग है या कुछ है, जो भी है उसको बताना शुरू कर दो ना। तो उससे क्या होगा कि वो बहुत सामने वाले पे जो इफेक्ट पड़ता है प्रेडिक्शन का, उसका मजा ही अलग रहता है। ठीक है। तो अगर कुछ है डाउट्स तो पूछिए ग्रिड के बारे में, ग्रिड के कैलकुलेशन के बारे में। नहीं तो फिर हम यही आज का सेशन यही एंड करेंगे, टाइम भी हो गया है, तो आज का सेशन यही एंड करेंगे। ठीक है। अगले संडे को नए टॉपिक लेके चलेंगे। अब छोटे छोटे कैलकुलेशंस होंगे, फिर कार्मिक नंबर एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा, और जो लास्ट के कैलकुलेशंस रहते हैं वो सारे आएंगे। फिर उस समय हम क्या करेंगे वो समझ के थोड़ा प्रेडिक्शंस पे जाएंगे, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ लेके उसके अंदर प्रेडिक्शंस करके देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। एक दो दो तीन केस लेंगे, क्योंकि प्रेडिक्शंस करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा, हमको कम से कम एक 15-20 मिनट लेना पड़ेगा रेमेडीज सेक्शन के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो याद करना है, बट मुझे समझाना पड़ेगा कि हम रेमेडीज कैसे करते हैं और क्या रेमेडीज देते हैं किस चीज के लिए। ठीक है। फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे आगे समझ में आता जाएगा। ठीक है। तो फिर हम यहीं पर आज एंड करें मीटिंग को। ठीक है। जी सर। चलिए।